हमें तो सर्कल्स ने डुबो या ट्रायंगल्स में कहा दम था, हमें तो सर्कल्स ने डुबो या ट्रायंगल्स में कहा दम था, हम डूबे क्योंकि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस खुद क्वेश्चन के टफनेस से कम था। तो इसी शायराना अंदाज में मैं निधि आप सबका चॉक एंड स्लेट में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बच्चों टैंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड का सेकंड एक्सरसाइज 18b, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे, साथ ही साथ 18-19 कुछ सम से उसे सॉल्व करेंगे। तो चलो लेट ना करते हुए एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला थ्योरम। हमारा फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है बच्चों? इफ टू chords of a circle intersect each other internally or externally, then the product of the length of their segments are equal. क्या बोला जा रहा है? अगर किसी सर्कल के दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, बड़ा ही मस्त सर्कल बन गया। किसी सर्कल के दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, या तो इंटरनली या तो एक्सटर्नली, तो आपको दोनों में देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बनाती हूँ कॉर्ड जो कि इंटरनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दो कॉर्ड से जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहला कॉर्ड है बच्चों AB, दूसरा कॉर्ड है CD, जो कि इंटरसेक्ट कर रहे किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। तो क्या कह रहा है थ्योरम? देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ देयर सेगमेंट आर इक्वल, यानी उनका जो सेगमेंट का प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब AP इंटू PB इक्वल होगा DP इंटू TC के। क्लियर, समझ में आया क्या कहता है थ्योरम? इफ टू chords of a circle intersect each other internally or externally, then the product of the length of their segment are equal. क्लियर, अब इसे आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? तो चलो सबसे पहले हम ज्वाइन कर देते हैं AD एंड BC को। क्लियर, सबसे पहले हमने ज्वाइन कर दिया AD एंड BC को। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, आपको जब भी आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो उसके पहले आपको सर्कल चैप्टर का सारा थ्योरम पता होना चाहिए, क्योंकि सर्कल को करने के बाद ही जब आप इस एक्सरसाइज में आओगे तो आपको पता चलेगा कि हम कौन सा थ्योरम कहाँ यूज करें। क्लियर, सर्कल चैप्टर में हमने एक थ्योरम पढ़ा था, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। हमने पढ़ा था कि सेम सेगमेंट पे बने हुए एंगल इक्वल होते हैं। अब देखो एंगल DAB, ये वाला एंगल DAB और एंगल DCB दोनों सेम सेगमेंट वाले एंगल है, मतलब ये एंगल इक्वल होगा। इस एंगल की इसका नाम 1 दे दो तो ये भी हो गया 1। क्लियर, एंगल DAB एंड एंगल DCB इक्वल होगा कैसे? एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल, अभी हम इन दोनों ट्रायंगल को लेकर चल रहे, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CPB। ये दोनों ट्रायंगल में देखो, पहला हो गया मेरा एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एंगल A और एंगल C आपस में सेम हो गया। आप क्या लिखोगे? एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। क्लियर, सेम टू सेम देखो, एंगल ADC और ABC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम सेगमेंट में है, ये वाले और ये वाले। कैसे बन रहा है देखो, आपको समझना कैसे है। इसका एंड पॉइंट देखो, AC पॉइंट है, AC पॉइंट से ही हमने ये वाले को मिलाया है और AC पॉइंट से ही हमने इस वाले को मिलाया है, यानी एंगल ADC और ABC दोनों ही सेम सेगमेंट में। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बच्चों? सेम, जिसे मैंने 2 से डिनोट किया है। तो आप क्या लिखोगे? एंगल D इक्वल्स एंगल B। रीजन में क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। अगर दो एंगल इक्वल है तो AA क्राइटेरिया से हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं, तीसरा भी इक्वल हो गई तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बच्चों? सिमिलर ट्रायंगल। और आपको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है? सिमिलर ट्रायंगल किसे कहते हैं? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बच्चों क्या होता है? सेम होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा? जो एंगल जिसके साथ है वही वाला साइड उसका करस्पॉन्डिंग साइड होगा, यानी AP रेशियो PB बराबर होगा इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलैरिटी चैप्टर में आपने पढ़ा है कि अगर दो ट्रायंगल AA क्राइटेरिया से आपने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है
तो दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा बच्चों, सेम होगा, यानी AP रेशियो PC इक्वल होगा ये साइड इसके साथ और ये वाला साइड इसके साथ, BP रेशियो PB। क्लियर? बिकॉज दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर है, तीसरे वाले को लिखने का जरूरत नहीं है, सारे साइड का रेशियो सेम होता है, दोनों ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, बट आपको सिर्फ दोनों का ही काम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AP इंटू PB इक्वल हो गया BP इंटू PC के। यही तो हमें प्रूव करना था कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर इंटरनली, पहले हमने इंटरनली का किया फिर हम एक्सटर्नली का करेंगे, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट्स इज इक्वल। ठीक है, उसके सेगमेंट के लेंथ का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। चलो अब एक्सटर्नली के केस में देख लेते हैं, तो इसे मैं इरेज कर रही हूं, अगर आपको नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाक से ले लो। देखो थ्योरम का प्रूविंग अगर आप समझ के रखोगे तो एक्सरसाइज बनाने में आसानी होगा, इसलिए थ्योरम क्या कह रहा है सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होता है, थ्योरम कैसे प्रूव हो रहा है वो भी देखना जरूरी होता है। नंबर 2 में हम क्या देखेंगे कि कॉर्ड्स जो है वो एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेंगे, तो वैसे ही हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये मेरा सर्कल बन गया है, इसके दो कॉर्ड हैं, पहला कॉर्ड है बच्चों AB, दूसरा कॉर्ड है बच्चों CD। क्योंकि ये ऐसा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इसे एक्सटर्नली आपको इंटरसेक्ट कराना है, दोनों कॉर्ड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों, दोनों कॉर्ड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों। ये लाइन थोड़ा सा ऐसे होगा, चलो थोड़ा सा इसे और ऐसे बना देती हूँ। दोनों कॉर्ड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। ठीक है, दोनों कॉर्ड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। उस केस में भी सेम होगा, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट इज इक्वल, उसके सेगमेंट के लेंथ का प्रोडक्ट इक्वल होगा, यानी इस केस में भी आपका पहला सेगमेंट AP, देखो AP इंटू BP, ऐसे ऐसे मत ले लेना, क्या लेना है आपको, AP इंटू BP, P के साथ। बस ध्यान रखना कि जिस पॉइंट पर दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट के संग P के संग पहले वाले कॉर्ड के पहले वाले पॉइंट को लेना है और फिर लास्ट वाले पॉइंट को। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना, आपका गलती नहीं होगा। क्या बोला मैंने, ऐसे आपका इंटरसेक्ट कर रहा है तो AB इंटू BP मत ले लेना, एक्सटर्नली पॉइंट के संग एक बार A को लेना है और एक बार B को, यानी AP इंटू BP इक्वल होगा CP इंटू DP के। ये मुझे प्रूफ करना है कि अगर कॉर्ड्स एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये होगा। कैसे प्रूफ करेंगे, सेम टू सेम लॉजिक, AC और BD को हम ज्वाइन करेंगे। क्लियर, AC और BD को हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखो ऐसा करने से क्या हुआ बच्चों, ABCD एक क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, ABCD एक क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम लिखेंगे ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने बहुत सारे थ्योरम्स पढ़े थे, उसमें एक थ्योरम क्या कहता था बच्चों, the exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the interior opposite angle। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल, ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका ये वाला एंगल क्या हो गया बच्चों, एक्सटीरियर एंगल, ये इक्वल होगा अपोजिट इंटीरियर के, मतलब इसका इंटीरियर ये है, इसको ना लेके इसका अपोजिट मतलब इसके। The exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the opposite interior angle। ठीक है, आपको सेम टू सेम वही करना है, आपको दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। कौन से दोनों ट्रायंगल, पहला तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ACP को तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BPD। ठीक है, एक ये बड़े वाले ट्रायंगल और एक ये छोटे वाले ट्रायंगल, दोनों को हमें क्या करना है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है बोल रही हूँ, सॉरी सिमिलर प्रूफ करना है। दोनों ट्रायंगल को आपको क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहला तो हमें मिल गया, आप क्या लिखोगे, बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल लिया हमने, एंगल PAC इक्वल हो जाएगा एंगल BDP के।
पहला हो गया। दूसरा देखो, दूसरा भी सेम रीजन में क्या लिखोगे, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। सेम टू सेम देखो, ये वाले ट्रायंगल में ये वाला आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये इक्वल हो जाएगा अपोजिट इंटीरियर के, मतलब इसके, इसका इंटीरियर ये है, इसके अपोजिट वाले के, ठीक है। मतलब आप दूसरा क्या लिखोगे, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल PBD, ठीक है। अब एक क्राइटेरिया से आपने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है बच्चों वो सेम हो जाएगा। अब कैसे करस्पॉन्डिंग साइड पकड़ना है, तो याद रखना आपने जिस साइड पर वो एंगल है उसी साइड को लेना है। यानी कौन कौन से एंगल को हमने इक्वल प्रूव किया, इसको इसके साथ, यानी ये वाला साइड जाएगा आपका इसके साथ, ठीक है। याद रखना ये वाले एंगल को इस एंगल के साथ इक्वल प्रूव किया, मतलब ये वाले साइड को आपको इस साइड के साथ लेना है। पहला मैं लिखूंगी BP बाय CP इज इक्वल टू PD बाय AP, PD बाय AP क्रॉस कर लो, BP इंटू AP इज इक्वल टू CP इंटू DP। देखो यही प्रूफ करना था आपको, BP इंटू AP इज इक्वल टू CP इंटू DP। समझ में आ गया कैसे प्रूफ किया हमने। एक देखो हमारा सेकंड थ्योरम क्या कहता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे ध्यान से समझना। क्या बोला जा रहा है स्टेटमेंट, द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड थ्रू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू एन एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। स्टेटमेंट पढ़ के मुझे पता है कुछ समझ में नहीं आया आपको। क्या बोला जा रहा है, एक सर्कल है, उसमें हमने जो टैंजेंट ड्रॉ किया है और उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमने जो कॉर्ड ड्रॉ किया है, उसके बीच का जो एंगल होगा बच्चों वो इक्वल होगा अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल से। अब मैं आपको फिगर ड्रॉ करके भी समझाती हूँ क्या बोला जा रहा है। तो हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है, हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, थोड़ा सा खराब हो गया सर्कल। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, इस सर्कल में आपको एक टेंजेंट बनाना है, तो हमने एक टेंजेंट बना लिया PQ। क्या बना लिया, PQ, और ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस पॉइंट कांटेक्ट पे एक कॉर्ड होना चाहिए, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया AB। अब देखो क्या बोला जा रहा है, द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड थ्रू अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट और कॉर्ड है उसके बीच का एंगल, मतलब ये वाला एंगल। क्लियर, समझ में आया। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड अ कॉर्ड इज इक्वल टू द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। अब अल्टरनेट सेगमेंट का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है कि कॉर्ड जो है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, जिसे हम कहते हैं सेगमेंट, है ना। कॉर्ड जो है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, जिसे हम सेगमेंट कहते हैं। तो अल्टरनेट सेगमेंट कहने का मतलब जिस सेगमेंट में ये एंगल बना है उसको छोड़कर दूसरे वाले सेगमेंट। ये दो सेगमेंट है ट्रायंगल का, ये और ये। कॉर्ड और टेंजेंट का एंगल किस सेगमेंट में बना है, इस सेगमेंट में। इस सेगमेंट को छोड़कर दूसरे वाले सेगमेंट, मतलब ये वाले सेगमेंट, ठीक है। इस सेगमेंट में बने एंगल के इक्वल होगा। अब आप इस सेगमेंट पे एंगल कैसे बनाओगे, तो इस सेगमेंट पे यानी इस इतने दूर के सरकमफेरेंस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पर भी। सपोज करो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया सी पॉइंट को आपको इस कॉर्ड के एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है, मतलब ये वाला ज्वाइन हुआ और ये वाला ज्वाइन हुआ, यानी इस एंगल के। समझ में आया क्या बोला मैंने, फिर से बताती हूँ, डायग्राम फिर से बनाती हूँ। क्या बोला जा रहा है आपको, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड थ्रू अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस बार सपोज करो मैं दूसरी तरफ बनाती हूँ, ये मैंने टेंजेंट बनाया और ये मैंने कॉर्ड बनाया, ठीक है। उसके बीच का जो एंगल होगा, सपोज करो ये एंगल हम ले लेते हैं, उसके बीच का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा टू एन एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल इस सेगमेंट में, इसे छोड़कर इस सेगमेंट पे कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले लो। लो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इसका जो भी नाम देना दो। इस पॉइंट को आपको इस कॉर्ड से ज्वाइन करना है, यानी इस एंगल के। आई बात समझ में, थ्योरम आया समझ में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल थ्योरम है, तो ध्यान से समझना क्या बोला जा रहा है, ठीक है। यानी
ये एंगल होगा इस एंगल के। अब देखो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में दोनों तरफ से एंगल बन रहा है। ये मैंने कॉर्ड बनाया है और ये मैंने टेंजेंट बनाया, तो इधर भी तो एंगल बन रहा है बच्चों और इधर भी एंगल बन रहा है। तो अगर ये थ्योरम इस तरफ के एंगल के लिए फुलफिल हो रहा है तो इस तरफ के एंगल के लिए भी फुलफिल होगा, है ना। तो पहला तो इसे मैंने डबल लाइन से दिखाया, दूसरे को मैं सिंगल लाइन से दिखा देती हूँ। कॉर्ड और टेंजेंट के बीच इधर भी एंगल बन रहा है। जैसे ये वाला एंगल अपने अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के इक्वल है, वैसे ये वाला एंगल भी अपने अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के इक्वल होगा। क्या बोला जा रहा है? कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल अपने अल्टरनेट सेगमेंट। तो कॉर्ड मेरा ये है, वो सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, एक बड़ा वाला सेगमेंट है, छोटा वाला सेगमेंट। ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो आपका बड़ा सेगमेंट में, यानी आपको क्या करना है, छोटे वाले सेगमेंट, ये छोटे वाले सेगमेंट में कहीं पर भी एक पॉइंट लेना है और उसे कॉर्ड के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। मतलब कॉर्ड के एंड पॉइंट, कॉर्ड है आपका, ये इसके एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दो, ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट का नाम दे दो डी। यानी सेकेंड केस में आपको दिखाना ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। समझ में आई बात? ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के और ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। ठीक है, बात आ गई समझ में? सर्कल के टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो हम कॉर्ड बनाते हैं, सर्कल के टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम जो कॉर्ड बनाते हैं उसके बीच का एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट सेगमेंट। ये सेगमेंट को ना लेके अल्टरनेट सेगमेंट पे आप कोई भी पॉइंट ले लो और उसे कॉर्ड से ज्वाइन कर दो उस एंगल के। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो आपको दो प्रूफ करना है, इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल। पहले फर्स्ट वाले को प्रूफ कर लेते हैं, तो मैं सेकेंड वाला थोड़ा इरेज कर देती हूँ वरना फिगर थोड़ा गंदा हो जाएगा, फिर बाद में हम उसे भी प्रूफ करेंगे। तो ये वाला अभी हम इरेज करते हैं। तो अभी हम पहले पार्ट को कर रहे हैं, इसलिए हम सेकेंड वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। चलिए ठीक है, ऐसा हो गया फिगर। आपको क्या बोला गया था? कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल इक्वल होगा, ये सेगमेंट को छोड़कर दूसरे वाले सेगमेंट पर आप कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो और उसे कॉर्ड से ज्वाइन कर लो, यानी इस एंगल को आपको इस एंगल के इक्वल दिखाना है। पहले हम इतना पार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बच्चों। ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से हमने एक डायमीटर बनाया। क्या बनाया बच्चों? डायमीटर, जिसका हम नेम दे देते ए आर, और आर और बी को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। ड्रॉ डायमीटर ए आर एंड ज्वाइन बी आर। क्लियर? समझ में आ गया? अब आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले मुझे बताओ, हमने पढ़ा था एंगल्स ऑन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री। हमने पढ़ा था ना, सेमी सर्कल पर ए आर जो है वो डायमीटर है, मतलब इतना दूर का पार्ट, ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल पर बनने वाला एंगल क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री। तो आप बोल सकते हो एंगल ए बी आर, ये पूरा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। आप क्या लिखोगे? एंगल ए बी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी देखो हम कैसे इन दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसे लिखा 90 डिग्री। अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल पर जिसे मैंने स्टार मारा है। इन ट्रायंगल ए बी आर, ए बी आर ट्रायंगल में आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, जिसमें से अगर ये 90 है बच्चों तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी मिला के 90 डिग्री होगा, है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी मिला के 90 डिग्री होगा। तो आप क्या लिखोगे? एंगल बी आर ए प्लस एंगल आर ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, क्लियर? यहां तक हो गया। अब देखो, हमने पढ़ा था कि जो रेडियस होता है बच्चों, जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है बच्चों? 90 डिग्री का। तो हम बोल सकते हैं ये मेरा रेडियस है, ओ ए आपका रेडियस है और पी क्यू आपका टेंजेंट है। तो आप बोल सकते हो एंगल ओ ए क्यू कितना होगा? एंगल ओ ए क्यू कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री। समझ में आया कैसे हुआ एंगल ओ ए क्यू 90? अब ओ ए क्यू को आप ब्रेक करके लिख सकते हो, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो ओ ए क्यू के प्लेस में हम लिख देंगे बच्चों एंगल आर ए डी
एंगल RAB प्लस एंगल BAQ प्लस एंगल BAQ मिलाकर 90 डिग्री। अब देखो ये भी 90 के इक्वल है और ये भी 90 के इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी इस 90 के प्लेस में हम ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, एंगल BRA प्लस एंगल RAB। अब देखो RAB कैंसिल हो गया, यानी यहां से मेरा क्या आया, BAQ मतलब अभी से मैं इरेज कर देती हूँ, BAQ मतलब ये वाला पार्ट, ये एंगल इक्वल आया आपका BRA के इस एंगल के, ये वाला एंगल मेरा यहाँ तक इक्वल आ गया, बट आपको इसको इसके इक्वल दिखाना है। अब कैसे दिखाओगे, तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था बच्चों, एंगल्स ऑन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल। हमने क्या पढ़ा था कि सेम सेगमेंट पे बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं, और आप देखो एंगल ARB और एंगल ACB दोनों सेम सेगमेंट में है, दोनों का एंड पॉइंट देखो सेम है, A और B, AB पॉइंट से ही आपका ये मिला हुआ है और AB पॉइंट से ही आपका ये मिला हुआ है, यानी ये दोनों एंगल आपस में सेम होंगे। आप क्या लिखोगे, एंगल ACB इक्वल एंगल ARB, और रीजन में क्या लिखोगे, एंगल्स ऑन अ सेम सेगमेंट। अब ARB बोलो चाहे BRA बोलो, बात वही है। अगर ARB इसके भी इक्वल है और ARB इसके भी इक्वल है, तो दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, सेम। इसका नेम दे दो इक्वेशन 3, इसका नेम दे दो इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी कैन से दैट एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BAQ। यही तो आपको प्रूफ करना था, ACB को BAQ के इक्वल। मैं एक बार और थ्योरम बता देती हूँ, थ्योरम क्या कहता है, सर्कल है, ये आपका टेंजेंट है, यहाँ से हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एक कॉर्ड बनाया है, तो क्या बोला जा रहा है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड थ्रू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हमने जो कॉर्ड ड्रॉ किया है उसके बीच का एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के। अल्टरनेट सेगमेंट कहने का मतलब कॉर्ड सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करेगा, जिस सेगमेंट में आपका ये एंगल है उसके उल्टे वाले सेगमेंट, मतलब इस सेगमेंट के किसी भी पॉइंट पर आप, किसी भी इस लाइन पर आप कोई भी एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट को जब आप कॉर्ड से ज्वाइन करोगे, यानी इस एंगल के, समझ में आई बात, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल अल्टरनेट सेगमेंट पे बने एंगल का इक्वल होगा। समझ में आ गई बात। अब इसका सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं, जैसे ये एंगल इसके बराबर है, वैसे ही टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में इधर भी तो एंगल बन रहा है, तो ये एंगल भी इक्वल होगा अल्टरनेट सेगमेंट, मतलब इसका सेगमेंट अल्टरनेट वाला ये है, इसमें किसी भी पॉइंट को आप लोगे तो ये पॉइंट, यानी इसके, है ना, ये वाला भी हमें प्रूफ करना है। तो चलो दोनों तरफ का ही प्रूविंग कर लेते हैं। ये आपका हो गया है, तो नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर वाला पार्ट इरेज करूंगी। देखो सेकेंड पार्ट को करने के लिए मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ फिगर को, ठीक है, ये हमने फिगर को थोड़ा क्लीन कर लिया है। टेंजेंट और कॉर्ड के बीच ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब आपको प्रूफ करना है, देखो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में इस तरफ भी एंगल बन रहा है, यानी ये वाला एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट सेगमेंट। ये कॉर्ड जो है वो दो सेगमेंट में सर्कल को डिवाइड कर रहा है, ये मेजर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है। ये वाला एंगल आपका मेजर सेगमेंट में है, यानी माइनर सेगमेंट में आपको कोई पॉइंट लेना है और उसे कॉर्ड के साथ ज्वाइन करना है, यानी आपको दिखाना ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, जिसे मैंने सिंगल लाइन से दिखाया है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों ACBD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आपका क्या है बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और हमने पढ़ा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अल्टरनेट, मतलब अपोजिट एंगल, अल्टरनेट बोल रही सॉरी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 डिग्री होगा। आप क्या लिखोगे, एंगल ACB प्लस एंगल BDA इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका नेम दे दो इक्वेशन 1। सिमिलरली हमने पढ़ा है एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन में बनने वाले एंगल का सम भी 180 होता है, यानी कॉर्ड जो है वो टेंजेंट के संग दो एंगल बना रहा है, एक इधर और एक इधर, इसका और इसका सम भी कितना होगा बच्चों, 180। और नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, एंगल BAP प्लस एंगल BAQ इज इक्वल टू 180।
दोनों ही 180 के बराबर है, मतलब दोनों इक्वेशन आपस में सेम हो जाएंगे। ए सी बी प्लस बी डी ए बराबर हो जाएगा बी ए पी प्लस बी ए क्यू के। अभी देखो हमने बी ए क्यू और ए सी बी को बराबर किया, ए सी बी और बी ए क्यू आपस में बराबर है तो कट गए, बचा क्या बी डी ए। बी डी ए मतलब ये वाला एंगल जिसे मैंने कलर किया है वो इक्वल हो गया बी ए पी के। बी ए पी के मतलब इसके, यही तो हमें प्रूफ करना था। समझ में आया कैसे किया हमने? कितना देख के आपको टफ लग रहा है, पर अच्छा से समझोगे तो इजी है, कुछ नहीं है। कॉर्ड और टेंजेंट जो एंगल बनाते हैं वो इक्वल होगा अल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के। यानी इस सेगमेंट को छोड़कर दूसरे वाले सेगमेंट में आप कोई भी पॉइंट ले लो और कॉर्ड से उसे ज्वाइन कर दो, यानी इस एंगल के। बस यही है मेरा थ्योरम। अब देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट थ्योरम, फिर हम करेंगे हमारे सम्स को। तो देखो एक्सरसाइज का लास्ट थ्योरम क्या कहता है आपका, इफ अ कॉर्ड एंड टेंजेंट इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सटर्नली, अगर कोई कॉर्ड और टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं बच्चों? एक्सटर्नली, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ अ कॉर्ड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या बोला जा रहा है, मैं फिर से बता रही हूं आपको। थ्योरम में बोला जा रहा है कि अगर कोई कॉर्ड, ये हमने एक कॉर्ड बनाया है ए बी, और एक टेंजेंट, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली बच्चों इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये आपका एक कॉर्ड है और ये आपका एक, यहाँ पे एक टेंजेंट बना दो, ये आपका एक टेंजेंट है, ठीक है, पीटी। ये आपका एक कॉर्ड है और ये आपका एक टेंजेंट है, दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों? एक्सटर्नली। किस पॉइंट पर? पी पॉइंट पर। तो आपको बोला जा रहा है इस कॉर्ड के सेगमेंट का लेंथ, यानी पहला सेगमेंट होगा, मैंने क्या बोला था, कभी भी एक्सटर्नली कट करेगा तो जो पॉइंट से कट कर रहा है उसको पहले इस पॉइंट के संग लेना और एक बार इस पॉइंट के संग, यानी इसका सेगमेंट हो जाएगा पी ए एंड पी बी। तो इसके सेगमेंट का जो प्रोडक्ट होगा, क्या बोला जा रहा है, थ्योरम फिर से बोलती हूँ, if a chord and a tangent intersect each other externally, then the product of the segment, then the product of the length of segment of chord, chord के segment के length का product equal होगा tangent के length के square का, यानी PA into PB equal होगा PT के square का। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने? ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, T पॉइंट से TA और TB को ज्वाइन कर दो। T पॉइंट से हमने TA और TB को ज्वाइन कर दिया। तो आ जाते दोनों ट्रायंगल में। पहला ट्रायंगल है इन ट्रायंगल PAT, मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल, PAT मतलब ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा PTB मतलब ये छोटा वाला एंगल, PTB ये छोटा वाला ट्रायंगल। हम दोनों को क्या करेंगे बच्चों? कन्ग्रुएंट प्रूफ, कन्ग्रुएंट बोल रही हूँ, सॉरी, बार-बार सिमिलर प्रूफ करेंगे। हमें दोनों को क्या प्रूफ करना है? सिमिलर। कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखो अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी सर्कल पे टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का जो एंगल होगा वो बराबर होगा बच्चों अल्टरनेट सेगमेंट, मतलब इसे छोड़कर ये वाले सेगमेंट पर बनने वाले एंगल के। सेम टू सेम यहाँ पर देखो, BT कॉर्ड है और ये टेंजेंट है, उसके बीच का एंगल हो गया ये एंगल इक्वल होगा बच्चों, इस सेगमेंट को छोड़ दो, BT जो है इसे दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, एक छोटा सेगमेंट एक बड़ा सेगमेंट, इस सेगमेंट को छोड़ दो, अल्टरनेट सेगमेंट मतलब इस सेगमेंट पर बनने वाले एंगल के, मतलब इस एंगल के। अभी हमने थ्योरम पढ़ा तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल BAT इज इक्वल टू एंगल, या सिर्फ एंगल ए भी लिख सकते हो, एंगल BTP। पहला हो गया। और दूसरा देखो, ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी P है और ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी P है, तो एंगल P बराबर एंगल P। दो चीज मिल गया, दो एंगल मिल गया, तो ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके साइड्स क्या हो जाएंगे बच्चों? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाएगा। अब साइड को कैसे लेना? ऑर्डर में, यानी अगर यहाँ आप PA ले रहे हो तो यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकेंड, यानी PT, TA बाई PT इक्वल हो जाएगा। दूसरा साइड लो, अब सेकेंड, ये दोनों पहले हम क्या लेते हैं बच्चों? फर्स्ट सेकेंड, फिर सेकेंड थर्ड, फिर फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट थर्ड, ठीक है, यानी PA बाई PT बराबर हो जाएगा AT बाई TB के, और ये बराबर हो जाएगा PT बाई TB के।
हमें इन दोनों का ही काम है, इसका और इसका, बीच वाले को रहने दो। PA बाय PT इक्वल PT बाय PB, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो PT का स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। हो गया प्रूफ। क्या बोला जा रहा है, अगर कॉर्ड और टेंजेंट एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेंगे तो कॉर्ड का जो सेगमेंट है उसका प्रोडक्ट बराबर होगा टेंजेंट के लेंथ के स्क्वायर के। क्लियर। ये चारों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सबको हमने डिटेल में पढ़ लिया है। हाँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप सोचोगे कि मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज बनाऊंगा, थ्योरम को स्किप करूंगा, थ्योरम पढ़ लोगे, बट जैसे मैंने समझाया है वो समझ में अगर आप स्किप कर दोगे तो नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि एक्सरसाइज जब मैं करूंगी तो मैं फिर से थ्योरम को एक्सप्लेन नहीं करूंगी, हम डायरेक्ट यूज करेंगे। और अगर स्टार्टिंग का पार्ट, वीडियो लंबा है, लेंदी है, सोचकर स्टार्टिंग का पार्ट अगर आप स्किप करोगे तो बात का समझ में आने से रहा। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 18B। आपका ऐसे डायग्राम गिवन है, एक सर्कल है जिसमें दो कॉर्ड है CD एंड AB, जो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों, P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको गिवन है 3 इंटू CP is equal to PD is equal to 9 centimeter and AP is equal to 4.5 centimeter. We have to find BP. Clear? आपको इस तरीका का कुछ क्वेश्चन में गिवन है, तो बस आपको वही रूल लगाना है। आपको क्या दिख रहा है कि दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे, सर्कल के अंदर दोनों कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे, तो आपको क्या करना है, उसके लाइन सेगमेंट का प्रोडक्ट बराबर दिखाना है। आप क्या लिखोगे, AP इंटू PB इक्वल होगा CP इंटू PD के। क्लियर। AP आपको गिवन है 4.5, यहाँ लिख दो 4.5। BP मुझे निकालना है तो BP के जगह आपका ऐसे ही रहेगा, BP के प्लेस में आपका BP ही रहेगा। CP कितना गिवन है बच्चों, तो देखो आपको क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू CP भी 9 सेंटीमीटर है और PD भी 9 सेंटीमीटर है। 3 इंटू CP का लेंथ 9 सेंटीमीटर है, तो CP यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 सेंटीमीटर, यानी CP हो गया आपका 3 सेंटीमीटर और PD कितना गिवन है बच्चों, 9 सेंटीमीटर। यहाँ से BP निकाल लेना, 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4.5, ये पॉइंट हटेगा तो इधर आपका 10 आ जाएगा, 9 1 9, 9 5 45, 5 2 10, यानी कितना आ गया, BP का लेंथ 6 सेंटीमीटर। कितना इजी था। इसका पार्ट 2 देखो बच्चों क्या है। वैसे आपको गिवन है एक सर्कल है, सर्कल बनाओ, सर्कल पे दो कॉर्ड है जो कि किस पॉइंट में मिल रहे, P पॉइंट पर। ये कॉर्ड है AB, ये कॉर्ड है CD। आगे आपको गिवन है 5 इंटू AB, 5 इंटू PA सॉरी, इक्वल है 3 इंटू AB के, जो कि है 30 सेंटीमीटर। PC मुझे गिवन है 4 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड CD। ठीक है, जो जो गिवन है हमने लिख लिया है। पहला गिवन है 5 इंटू PA, कितना गिवन है, 30। 5 इंटू PA 30 है बच्चों, तो PA यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर डिवाइड होके। सिमिलरली 3 इंटू AB गिवन है आपको 30, तो AB यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब देखो सर्कल के दोनों कॉर्ड एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे, तो वही होगा लेंथ ऑफ देयर लाइन सेगमेंट का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा, यानी PA इंटू PB। मैंने बोला है कैसे लेना है, आपको याद रखना, एक्सटीरियर जो पॉइंट है उसके संग पहले कॉर्ड के फर्स्ट पॉइंट को फिर सेकेंड पॉइंट को, यानी PA इंटू PB बराबर होगा PC इंटू PD के। अब वैल्यू पुट करो, PA आया है 6 सेंटीमीटर, लिख दो। PB गिवन है, नहीं गिवन है। PB को आप तोड़कर लिख सकते हो बच्चों, PA प्लस AB। PB को हमने तोड़कर लिख दिया PA प्लस AB, ठीक है, इज इक्वल टू PC आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, लिख दो। PD को भी हम ब्रेक कर सकते हैं बच्चों, PC प्लस CD। अब वैल्यू डालो 6। PA है आपका 6 और AB कितना आया था, AB 10, यानी ये हो गया 6 प्लस 10 16 इज इक्वल टू 4 इंटू PC है 4 प्लस CD। इसे सॉल्व कर लेना, CD का वैल्यू निकाल लेना, आपका आंसर चला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका पार्ट 3। सब पार्ट 3 क्या है इसका,
पार्ट 3 में क्या बोला जा रहा है मुझे, सर्कल है, सर्कल पर एक कॉर्ड है AB और एक टेंजेंट है बच्चों PT। क्लियर, एक टेंजेंट है बच्चों PT। PT आपको गिवन है 12.5 सेंटीमीटर, आपको PA गिवन है बच्चों 10 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड AB। तो मैंने अभी बताया कि अगर कॉर्ड और टेंजेंट एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉर्ड की लाइन सेगमेंट का प्रोडक्ट यानी PA इंटू PB बराबर होता है टेंजेंट के लेंथ के स्क्वायर का यानी PT के स्क्वायर का। PA इंटू PB बराबर होगा PT के स्क्वायर का। PA की जगह आपको लिखना है 10, PB को हम ब्रेक करके लिखेंगे PA प्लस AB इज इक्वल टू PT का स्क्वायर। PT कितना है 12 यानी 12.5 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 10 इंटू PA की जगह में फिर हम 10 लिखेंगे यानी 10 इंटू 10 प्लस AB इज इक्वल टू 12 इंटू 13, 13 टू 26, 13 1 13, 14 15। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर चला आएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करके AB का वैल्यू निकाल लेना यहां से। ये था मेरा कितना नंबर था बच्चों, ये नंबर 1 का पार्ट 3। अब देखेंगे नेक्स्ट नंबर 2 देखो क्या बोला जा रहा है। In a given figure, diameter AB and a chord CD of a circle meet at P। डायमीटर है AB और कॉर्ड है बच्चों CD जो कि किस पॉइंट पर मिलते हैं, CD एक कॉर्ड है और AB एक डायमीटर है जो कि P पॉइंट पर मीट कर रहे हैं एक्सटर्नली। एंड एक टेंजेंट PT हमने ड्रॉ किया है सर्कल पर T पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। आपको प्रूफ करने बोला गया है, सॉरी आपको फाइंड आउट करने बोला गया AB का लेंथ और टेंजेंट का लेंथ, और आपको कुछ गिवन है, ये सारे आपको गिवन है, कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है, डायमीटर भी मेरा एक कॉर्ड होता है। और अभी हमने पढ़ा कि सर्कल के दो कॉर्ड अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली या इंटरनली कैसे भी बच्चों इंटरसेक्ट करे तो उनके सेगमेंट का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है। तो CD और AB कॉर्ड है, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी उनके सेगमेंट का प्रोडक्ट, सेगमेंट कहने का मतलब AP इंटू BP बराबर होगा CP इंटू DP के। अब क्या क्या लेंथ मुझे गिवन है देखो, मुझे PD गिवन है 5। अच्छा अब देखो AP को मैं तोड़कर लिख सकती हूँ AB प्लस BP और BP बच्चों मुझे गिवन है, BP मुझे यहाँ पे गिवन है 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू CP को फिर मैं तोड़ सकती हूँ बच्चों CD प्लस DP में और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे DP। अब देखो AB मुझे फाइंड आउट करना है, AB की जगह AB रहेगा, BP मुझे गिवन है बच्चों 4 इंटू 4 इज इक्वल टू CD मुझे गिवन है बच्चों 7.8 प्लस DP गिवन है बच्चों 5 इंटू 5। चलो सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा 4AB प्लस 16 इज इक्वल टू 12.8 इंटू 5। यहाँ से आपका 4AB इज इक्वल टू आ जाएगा 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 1 10 4 14, 5 1 जा 5 1 6 64 में से माइनस करना है 16 यानी AB आ जाएगा बच्चों 48 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 12। आपका डायमीटर कितना आ गया बच्चों 12, डायमीटर आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको क्या निकालने बोला है बच्चों टेंजेंट कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि कॉर्ड के जो सेगमेंट होते हैं, अगर कॉर्ड और टेंजेंट एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करे यानी इंटरसेक्ट करे तो कॉर्ड के सेगमेंट का प्रोडक्ट टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी आप बोल सकते हो PT स्क्वायर बराबर होगा, आप ये कॉर्ड ले लो चाहे ये कॉर्ड ले लो फर्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम आएगा। AP इंटू BP भी ले सकते हो आप या CD इंटू PD भी ले सकते हो। AP इंटू
बीपी के। क्लियर? पीटी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों एपी। एपी कैसे निकालोगे? एपी कैसे निकालोगे? तो एबी प्लस बीपी। एबी आया मेरा 12 और बीपी है देखो 4, यानी कितना हो गया 16, और बीपी फिर है मेरा 4। यहाँ से पीटी कितना आ जाएगा 64। इसका रूट निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 8 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आया कितना इजी था? थ्योरम आपको पता रहेगा तो इजीली हो जाएगा। देखो नेक्स्ट नंबर 3 का फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इन अ फॉलोइंग फिगर PQ इज अ टेंजेंट। PQ बच्चों आपका टेंजेंट है जो कि फिगर में गिवन है। At A, BD is a diameter and O is the center of a circle. BD डायमीटर है, O आपका सेंटर है और आपको दो एंगल गिवन है। कौन कौन सा एंगल गिवन है बच्चों? तो पहला एंगल गिवन है BDA 30 डिग्री, दूसरा गिवन है DBC 60 डिग्री। आपको ये तीन एंगल फाइंड आउट करने हैं। टेंजेंट है, कॉर्ड है, तो आपको थ्योरम लगाना है। कौन सा थ्योरम? हमने अभी पढ़ा कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का जो एंगल होगा वो अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल का इक्वल होगा। अब ध्यान से देखो आपको कौन सा एंगल निकालना है, QAB। QAB मतलब ये वाला एंगल। अगर मैं इस एंगल को देखूं, तो ये मेरा कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल है। आप बताओ कौन सा कॉर्ड? तो AB कॉर्ड और PQ टेंजेंट, उसके बीच का एंगल है। अब हमने अभी पढ़ा कि कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल का इक्वल होता है। तो देखो ये वाला कॉर्ड सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, एक छोटा वाला सेगमेंट और एक ये बड़ा वाला सेगमेंट। मैंने क्या बोला था? जिस सेगमेंट में आपका कॉर्ड और टेंजेंट का एंगल होगा उसके दूसरे सेगमेंट में देखना है। उसके दूसरे सेगमेंट में कहीं पर भी आपको एक पॉइंट ले लेना है जो कि कॉर्ड को मिला रहा हो, मतलब ये एंगल है ना। यहाँ पे आपका कॉर्ड है और ये आपका टेंजेंट है, इसका बीच का एंगल आपको दूसरे वाले सेगमेंट में कोई भी पॉइंट देखना है जहां पे ये दोनों कॉर्ड मिल रहे हो, कॉर्ड के एंड पॉइंट मिल रहे हो। कॉर्ड के एंड पॉइंट AB किस जगह पे मिल रहे हैं? D पॉइंट पे, मतलब ये वाला एंगल। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे? एंगल ADB इक्वल होगा एंगल BA QK इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे लिख लेना एंगल्स ऑन अल्टरनेट सेगमेंट। दूसरा आपको PAD निकालना है। PAD खोजो मिल गया ये वाला। ये कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि रेडियस एंड टेंजेंट क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, मतलब ये पूरा एंगल है बच्चा 90 डिग्री। आप क्या लिखोगे? एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मुझे ये पार्ट चाहिए, मुझे सिर्फ ये पार्ट चाहिए। ये पूरे में से इसे माइनस कर दूं जिसे मैंने इरेज कर दिया है तो मेरा आ जाएगा। कैसे माइनस करूंगी? ये पूरे में से ये वाले एंगल को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा आ जाएगा। अब ये एंगल हम कैसे निकालेंगे? तो आप देखो इन ट्रायंगल DOA दिस साइड इक्वल दिस साइड होगा। कैसे होगा जल्दी से बताओ? बिकॉज दोनों ही रेडियस है, DO और AO रेडियस है जो आपस में सेम होंगे, यानी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये 30 तो ये भी हो गया बच्चों 30। 90 में से 30 माइनस कर लो तो ये वाला आ जाएगा। ये पूरा 90 है, OAP 90 है, उसमें से इस पार्ट को हमने माइनस कर दिया तो ये वाला पार्ट आ गया बच्चों। DO बराबर OA, यानी आप लिखोगे एंगल ODA बराबर एंगल DAO 30 डिग्री। तो आपको चाहिए एंगल PAD क्या हो जाएगा? 90 माइनस 30 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। 2 आ गया। तीसरा चाहिए बच्चों CDB ये वाला है ना। CDB कैसे निकालोगे? तो CDB देखो आपके इस ट्रायंगल में पड़ रहा है जिसे मैंने स्टार मारा है। अभी हमने पढ़ा था एंगल ऑन अ सेमी सर्कल क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री। और ये देखो ये डायामीटर है, मतलब ये वाला आपका सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल पर बनने वाला एंगल हो गया 90। ये 90 ये 60 तो ये मैं नहीं निकाल सकती। आप क्या लिखोगे? एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में लिख देना एंगल ऑन अ सेमी सर्कल। बस अब निकाल लो एंगल क्या चाहिए आपको? CDB चाहिए, तो CDB क्या हो जाएगा?
ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, ये 90 है, ये 60, ये दोनों को प्लस करेंगे, 180 से माइनस कर देंगे, 180 माइनस 90 प्लस 60, यानी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट देखो नंबर 4, डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इफ PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट R, PQ जो है वो सर्कल पे टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको गिवन है R, एंड O इज द सेंटर, O इस सर्कल का सेंटर है बच्चों, आपको गिवन है TRQ, TRQ यानी कॉड TR और टेंजेंट के बीच का एंगल गिवन है बच्चों 30 डिग्री। वी हैव टू फाइंड एंगल PRS, नंबर 2 एंगल ROT, ये दो मुझे निकालने हैं, एंगल PRS और एंगल ROT। PRS मतलब ये वाले एंगल और दूसरा ROT मतलब ये वाला एंगल, ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको देखो कहीं पे भी गिवन है, आपको कॉड और टेंजेंट के बीच का एंगल गिवन है, मतलब आपको वो थ्योरम अप्लाई करना है कि कॉड और टेंजेंट के बीच का एंगल अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल का इक्वल होता है। हमने कौन सा कॉड लिया है बच्चों? RT, यानी ये सेगमेंट को छोड़कर दूसरे वाले सेगमेंट में देखो RT कॉर्ड कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, तो RT कॉर्ड जो है बच्चों इस पॉइंट पर ज्वाइन हो रहा है, मतलब ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, मतलब ये भी हो गया 30 डिग्री। आप क्या लिखोगे? एंगल TRQ बराबर होगा एंगल OSR के, रीजन में लिखोगे अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल्स ऑन अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट में है। अब देखो आपको यहां तक पहुंचना है, हम कैसे पहुंचेंगे? ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा। हाउ? अगर ये एंगल 30 है बेटा तो ये एंगल भी 30 होगा। कैसे? क्योंकि OS और OR आपस में सेम है, रेडियस। आप क्या लिखोगे? ट्रायंगल OSR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बिकॉज OS बराबर OR, तो एंगल OSR सेम हो जाएगा एंगल ORS के 30 डिग्री। ये हमने निकाल लिया 30, मुझे ये फाइंड आउट करना है। देखो ये पूरा 90 है बच्चों, कैसे? रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल ये पूरा 90 है, उसमें से ये वाला पार्ट 30 है, तो ये कैसे निकालेंगे? इस पूरे में से इसे हम माइनस कर दे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। आप लिखोगे एंगल ORP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? एंगल PRS। PRS का मतलब सिर्फ इतना दूर का पार्ट, सिर्फ इतना दूर का पार्ट। 90 में से 30 माइनस कर दोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। पहला आ गया। दूसरा चाहिए बच्चों ROT। तो देखो ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ROT जो है वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और हमने पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल ROT जो है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी 30 प्लस 30 ये भी कितना आ जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। क्लियर? आई बात समझ में? नंबर 5 का आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। AB is a diameter and AC is a chord of a circle with center O। आपको एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर O है और उसमें एक डायमीटर है बच्चों AB। AB is a diameter and AC is a chord, और A पॉइंट से आपको कोई एक कॉर्ड ड्रॉ करना है, तो लो हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया AC। AB डायमीटर है और AC एक कॉर्ड है। आगे क्या बोला गया? सच दैट एंगल BAC ये वाला एंगल कितना है बच्चों? 30 डिग्री। द टेंजेंट टू द सर्कल एट C पॉइंट पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, C पॉइंट पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, इंटरसेक्ट AB प्रोड्यूस्ड इन D। वो क्या करता है बच्चों? AB डायमीटर से C पॉइंट पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है इस तरीके से, वो AB डायमीटर को कट करता है किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर। ठीक है, C पॉइंट से हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, C पॉइंट से हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किया है वो AB डायमीटर को B पॉइंट पर कट करता है। आपको प्रूफ करने बोला गया है
इसे डी दे दो। आपको प्रूफ करने बोला गया BC इज इक्वल टू BD। BC तो BC को भी ज्वाइन कर दो, BC इज इक्वल टू BD। ये D है ना, D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, यानी मुझे इन दोनों को बच्चों इक्वल दिखाना है। ठीक है, आपको जो दो साइड को इक्वल दिखाना है, BC और BD को इक्वल दिखाना है, आपको जो दो साइड को इक्वल दिखाना है उसके अपोजिट एंगल को अगर हम इक्वल दिखा दे तो मेरा काम बन जाएगा। BC के अपोजिट वाला एंगल है ये और BD के अपोजिट वाला एंगल है ये दोनों को अगर हम इक्वल दिखा दे तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखो, पहले मुझे बताओ BC कॉर्ड है और CD टेंजेंट है। BC कॉर्ड है और CD टेंजेंट है, मतलब ये वाला एंगल बच्चों टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल है। और अभी हमने पढ़ा कि कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के इक्वल होता है। अब देखो BC कॉर्ड के दूसरे सेगमेंट पे कौन सा एंगल बन रहा है, तो BC कॉर्ड को टच करो, किस पॉइंट पे टच हो रहे दोनों के एंड पॉइंट, इस पॉइंट के, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम। यानी आप क्या लिखोगे, एंगल CAB। आई बात समझ में ना, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल अल्टरनेट सेगमेंट BC जो है इसे दो सेगमेंट में बांट रहा है, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट। जिस सेगमेंट पे कॉर्ड और टेंजेंट का एंगल है उसे छोड़कर दूसरे सेगमेंट पर आप कोई भी पॉइंट लो और कॉर्ड के एंड पॉइंट को उससे ज्वाइन करो। कॉर्ड का एंड पॉइंट A पॉइंट पर ज्वाइन हो रहा है, मतलब इस एंगल के इक्वल होगा। कौन सा एंगल, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल, यानी एंगल CAB बराबर हो जाएगा एंगल BCD के 30 डिग्री। आगे बात समझ में, ये हमने 30 प्रूफ कर दिया। अगर इसे भी हम 30 प्रूफ कर देते तो हमारा काम हो जाएगा। AB मेरा डायमीटर है, जो मेरे क्वेश्चन में गिवन था, AB मेरा डायमीटर है। और जहां पे भी डायमीटर वाला कंसेप्ट है वहां आपको पता है कि एंगल ऑन अ सेमी सर्कल क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री। यानी मैं बोल सकती हूँ एंगल ACB, ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, AB इज डायमीटर, एंगल ACB 90 डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे, एंगल ऑन अ सेमी सर्कल। बस आपको एंगल D फाइंड आउट करना है। ये बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ACD ये 30 है, ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये 30 है बच्चों, ये 120 है, तो ये इजीली निकाल लोगे। कितना हो जाएगा, एंगल D अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री माइनस 30 प्लस 120 यानी 30 आ जाएगा। तो ये भी 30 और ये भी 30, दोनों आपस में सेम है। एंगल D इक्वल है एंगल BCD के 30 डिग्री। देयरफॉर मैं बोल सकती हूँ कि BC बराबर होगा BD के, जो दो एंगल इक्वल उसके अपोजिट साइड्स इक्वल। ये था मेरा नंबर 5। अब हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर 6। नेक्स्ट देखिए नंबर 6 क्या है, टेंजेंट एट P टू अ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल PQR। एक सर्कम सर्कल है, मतलब सर्कल के अंदर आपका ट्रायंगल है, सर्कल के अंदर आपका ट्रायंगल है बच्चों। कौन सा ट्रायंगल है, PQR। ठीक है, आपको क्या बोला, जरा P पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, P पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है जो कि पैरेलल है साइड QR के, ये दोनों आपस में पैरेलल है। वी हैव टू शो दैट ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, मतलब मुझे इसके दोनों साइड को क्या करना होगा बेटा, इक्वल दिखाना होगा। इसके दोनों साइड को आपको क्या करना होगा, इक्वल दिखाना होगा। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला तो आपका दो साइड इक्वल है तो आपको लाइंस एंड एंगल का प्रॉपर्टी लगाना होगा। ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, देन मैं बोल सकती हूँ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, जेड फॉर्मेशन यानी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। एंगल इसका कुछ नेम दे दो, T दे दो, इसका नाम Q दे दो। एंगल, अच्छा ये तो Q था ही ना, तो छोड़ो, A दे दो और B दे दो। एंगल APQ इक्वल एंगल PQR, इंटीरियर ऑल्टरनेट। पहला हो गया, इस एंगल को हमने इसकी इक्वल दिखा दिया। अब देखो टेंजेंट है और कॉर्ड है, जहां टेंजेंट और कॉर्ड वहां मुझे थ्योरम लगाना है।
ये एंगल बच्चों इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल भी होगा। कौन बताएगा कैसे होगा? तो देखो ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है, उसके बीच का एंगल, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल किस सेगमेंट में बन रहा है? इस सेगमेंट में। अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के इक्वल होगा। तो अल्टरनेट सेगमेंट ये है, अल्टरनेट सेगमेंट में ये कॉर्ड किस जगह में मिल रहा है? आर, यानी इस एंगल के। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी आप लिखोगे एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी आर क्यू। रीजन में क्या लिखोगे? एंगल ऑन अल्टरनेट सिंगल सेगमेंट। अगर ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, देन फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट, इसका नेम दे दो इक्वेशन 1, इसका नेम दे दो इक्वेशन 2, पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू। पी क्यू आर मतलब दिस एंगल बराबर पी आर क्यू, दिस एंगल। और ऐसा ट्रायंगल जिसके दो एंगल इक्वल हो बच्चों, उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। ये इंप्लाई करेगा बच्चों पी आर बराबर हो जाएगा पी क्यू के, और दो साइड बराबर है, दैट मीन्स पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये था मेरा नंबर 6। देखो बच्चों नंबर 7 क्या कहता है? टू सर्कल विद सेंटर O and O डैश आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A and B। दो सर्कल है जिसका सेंटर O और O डैश है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे A पॉइंट पर और B पॉइंट पर, एंड द सर्कल ऑफ द सेंटर O lies on the circumference of the center O of the one circle lies on the circumference of the other circle। पहले सर्कल का जो सेंटर है वो दूसरे सर्कल के सर्कमफरेंस पर लाई करता है। एंड आगे मुझे क्या बोला गया? CD हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, CD जो है वो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, कहां पर? A पॉइंट पर। आपको फाइंड करने बोला है, सॉरी प्रूव करने बोला है OA बाइसेक्ट एंगल BAC। OA कॉर्ड जो है, OA कॉर्ड जो है वो एंगल BAC को बाइसेक्ट करता है। BAC मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मुझे इक्वल दिखाने बोला गया। क्लियर? अब ध्यान से देखो OA और OB क्या है बच्चों? OA और OB जो है वो बड़े वाले सर्कल के, OA और OB जो है बड़े वाले सर्कल बोलो चाहे O डैश सेंटर वाले सर्कल के कॉर्ड से, है ना? OA और OB जो है वो O डैश सेंटर वाले सर्कल के कॉर्ड से। और जहां पे भी मुझे कॉर्ड और सेंटर दिखाई दे, मतलब कॉर्ड और टेंजेंट दिखाई दे, वहां पे मुझे थ्योरम अप्लाई करना है। क्या थ्योरम हमने पढ़ा है? कि एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड द टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द अल्टरनेट सेगमेंट। कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल का इक्वल होता है। OA कॉर्ड है और ये टेंजेंट है, मतलब ये वाला एंगल जो है बच्चों अल्टरनेट सेगमेंट, OA कॉर्ड जो है इस सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करता है, एक ये छोटा सेगमेंट, एक ये बड़ा सेगमेंट। बड़े सेगमेंट में देखो कॉर्ड के एंड पॉइंट कहां पर मिलते हैं? तो इस पॉइंट पर, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो आप क्या लिखोगे? एंगल CAO इज इक्वल टू एंगल OBA। रीजन में क्या लिखोगे? एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड द टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है? हाँ, आप चाहो तो इसे कुछ लेट भी कर सकते हो। आप लिख लेना एंगल CAO इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू x डिग्री। क्लियर? अगर आप लेट करना चाहो तो लेट भी कर सकते हो और ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है? अब देखो मैंने क्या बोला था, OA और OB जो है वो O डैश वाले, O डैश सेंटर वाले सर्कल के कॉर्ड है, बट OA और OB जो है वो O सेंटर वाले सर्कल के रेडियस है, क्योंकि O जो है वो इस सर्कल का सेंटर है। O जो है वो इस सर्कल का सेंटर है और सेंटर से सरकमफरेंस पे खींचा गया लाइन क्या कहलाता है? रेडियस। तो आप क्या लिखोगे? OA एंड OB आर रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर O सेंटर वाले सर्कल के रेडियस है और रेडियस आपस में सेम होगा, ये इंप्लाई करेगा OA इक्वल होगा OB के। देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमने OAB को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव कर दिया। जो दो साइड इक्वल बच्चों उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। क्लियर? ये एंगल अगर x था, हमने इन दोनों एंगल को x लेट किया था ना, पहले हम लोग थ्योरम से हमने इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव किया, तो हमने इसे भी x लेट किया तो ये भी x हो गया। अब अगर ये दोनों साइड इक्वल है बच्चों, तो ये एंगल अगर x है तो ये भी कितना हो जाएगा? x, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल और जो दो साइड इक्वल उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल, यानी ये इंप्लाई करेगा एंगल OAB
एंगल ओ ए बी बराबर होगा एंगल ओ बी ए के, एंगल ओ बी ए के, और एंगल ओ बी ए देखो x डिग्री है तो एंगल ओ ए बी भी कितना हो जाएगा x डिग्री, एंगल ओ ए बी भी कितना हो गया बच्चों x डिग्री। अब देखो एंगल ओ ए बी भी x हो गया और एंगल सी ए ओ भी x हो गया, तो मैं बोल सकती हूँ ओ ए जो है वो इसे बाइसेक्ट करा, तभी दोनों पार्ट क्या हो गया x। आगे आप क्या लिखोगे, सिंस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू x डिग्री एंड एंगल सी ए ओ is equal to x degree, this imply OA bisect angle CAB बोलो चाहे BAC बोलो। समझ में आया बात कैसे किया हमने? पहले हमने थ्योरम अप्लाई किया और उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हो गया। तो नेक्स्ट देखो नंबर 8 का डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। टू सर्कल टचेज ईच अदर इंटरनली, दो सर्कल है, दोनों एक दूसरे को इंटरनली किस पॉइंट पर टच करते हैं, P पॉइंट पर टच करते हैं। अ कॉर्ड AB ऑफ अ बिगर सर्कल इंटरसेक्ट द अदर सर्कल इन C एंड D। AB जो है वो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है जो कि छोटे वाले सर्कल को C और D पॉइंट पर क्या करता है बच्चों, इंटरसेक्ट करता है। वी हैव टू शो दैट, आपको क्या प्रूव करना है, एंगल CPA फाइंड आउट करो। एंगल CPA मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल DPB मतलब ये वाला एंगल। हमें इन दोनों एंगल को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। क्लियर? तो मेरा कॉर्ड बना हुआ है, टेंजेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब ये वाला, P पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। P पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया जिसका हमने नाम दे दिया TPR। क्या नाम दे दिया, TPR। तो सबसे पहले लिखो, ड्रॉ अ टेंजेंट TPR एट पॉइंट P। P पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया TPR, ठीक है। अब देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, मुझे चाहिए एंगल DPB, ये वाला एंगल मेरा ये है, ठीक है। ये आप कैसे निकाल सकते हो, तो थ्योरम में हमने क्या सीखा था, हमने जो थ्योरम पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू जो कॉर्ड है उसके बीच का एंगल, यानी एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड अ कॉर्ड थ्रू अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द अपोजिट सेगमेंट। मतलब कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा अपोजिट सेगमेंट में बने एंगल के। अपोजिट सेगमेंट मतलब कॉर्ड मैंने बताया था सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसके अपोजिट ये वाला सेगमेंट इसके, ये हमने थ्योरम में पढ़ा था। तो आप देखो कौन कौन सा कॉर्ड जो है वो टेंजेंट के साथ ज्वाइन हो रहा है। पहला तो PD कॉर्ड और दूसरा PB कॉर्ड। PD कॉर्ड जो है वो छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड है और PB कॉर्ड जो है वो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी PD कॉर्ड और इस टेंजेंट के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है। अगर हम PD कॉर्ड को ले और टेंजेंट को ले तो देखो ये कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल। क्लियर? तो आप क्या लिखोगे, PD इज chord of circle of smaller circle। Therefore angle BPR is equal to कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल अपोजिट सेगमेंट के एंगल की इक्वल होगा। यानी ये जो PD कॉर्ड है वो ये छोटे सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। यानी इस सेगमेंट में PD कॉर्ड देखो कहाँ कनेक्टेड है, C पॉइंट से कनेक्टेड है। यानी ये वाला एंगल बच्चों, ये बड़ा वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा, जिसमें मैंने दोनों में 1 मार्क किया है। तो आप क्या लिखोगे, एंगल DPR इज इक्वल टू एंगल PCD। और इसे किसी वेरिएबल से डिनोट कर दो, आपको बार बार एंगल का नेम नहीं लिखना पड़ेगा, XY करके डिनोट करोगे तो इजी होगा। इसे हमने किससे डिनोट कर दिया बच्चों, X से। ठीक है, पहला आ गया। अब दूसरा देखो, और कौन सा कॉर्ड है जो टेंजेंट से कनेक्टेड है, तो कौन सा कॉर्ड है बच्चों, PB कॉर्ड। कौन सा कॉर्ड है, PB कॉर्ड। PB कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, इसे मैं दूसरे कलर के मार्कर से दिखा देती हूँ, ये रहा। ठीक है, PB कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल। क्लियर? और PB कॉर्ड कौन सा है, बड़े सर्कल का।
तो देखो ये कॉर्ड सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, ये छोटा वाला सेगमेंट और ये बड़ा वाला सेगमेंट। बड़े वाले सेगमेंट में ये कॉर्ड किस पॉइंट पर कनेक्टेड है, तो पीबी कॉर्ड किस पॉइंट पर कनेक्टेड है बच्चों, ए पॉइंट पर, यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के अकॉर्डिंग टू थ्योरम, है ना। टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल अपोजिट सेगमेंट वाले एंगल के इक्वल होता है। आपको अपोजिट सेगमेंट में क्या देखना है कि वो कॉर्ड जो है वो अपोजिट सेगमेंट में किस पॉइंट पर कनेक्टेड है, उसी एंगल को हमें ले लेना है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल होगा। दूसरा हम क्या लिखेंगे, एंगल BPR इज इक्वल टू एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल PAD, और इसका नेम दे दो y। इसे हमने किससे डिनोट कर दिया बच्चों, y से, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको DPB निकालना है। DPB देखो, इस बड़े एंगल में से अगर हम इस एंगल को माइनस कर दे बच्चों, इस पूरा में से अगर हम इसे माइनस कर दे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा जो आपको फाइंड आउट करना है। इस पूरे में से अगर हम इतना सा पार्ट माइनस कर दे तो ये वाला एंगल आ जाएगा जो आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल DPB कितना के इक्वल हो जाएगा, एंगल DPR माइनस एंगल इसका नेम क्या है, BPR। समझ में आया, हमने ये दोनों कॉर्ड के संग क्यों लिया, बिकॉज मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना था और ये हम बड़े वाले में से इस छोटे को माइनस करके निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू है बच्चों, DPR का वैल्यू है x और BPR का वैल्यू है y। यहाँ से मेरा DPB आ गया है x माइनस वाई। क्लियर, DPB का वैल्यू हमने निकाल लिया है x माइनस वाई। अगर हम एंगल CPA को भी x माइनस वाई शो कर दे तो मेरा काम बन जाएगा। क्लियर, अब आप नेम लिख दो बच्चों। इस एंगल को हमने x से डिनोट किया था, इस एंगल को हमने y से डिनोट किया। सिमिलरली ये वाला एंगल आपका x है और ये वाला एंगल आपका y है, ठीक है। अब मुझे ये वाला एंगल चाहिए, है ना, जिसे हमने कलर किया है। इस एंगल को इसके इक्वल दिखाना था, ठीक है। इसके लिए हम इस ट्रायंगल में आते हैं। कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PAC, इन ट्रायंगल PAC। हमने पढ़ा है कि द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होते हैं, वो होता है सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के, है ना। दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर एक्सटीरियर एंगल होता है। तो PAC ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल, जिसका सम अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। जो किसके बराबर होगा, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के। तो आप क्या लिख सकते हो, इन ट्रायंगल PAC x इज इक्वल टू, x आपका एक्सटीरियर एंगल है, वो किसके बराबर होगा बच्चों, दिस एंगल प्लस दिस एंगल के। इस एंगल का नाम लिखोगे आप APC बोलो चाहे CPA बोलो, बात वही है। एंगल CPA प्लस एंगल ये, इसका वैल्यू हमने कितना निकाला है, y, ठीक है। इसका नेम दे दो इक्वेशन 3, इसका नेम दे दो इक्वेशन 4। यहां से अगर मैं एंगल CPA निकालती हूं तो कितना आएगा बच्चों, x माइनस वाई। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों कितना हो गया, सेम हो गया। DPB भी x माइनस वाई के बराबर हो गया, एंगल CPA भी x माइनस वाई के बराबर हो गया। तो फ्रॉम 3 एंड 4 वी कैन से दैट एंगल DPB इज इक्वल टू एंगल CPA। आई बात समझ में, हमने कैसे किया, आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और उसके बाद दोनों सर्कल के एक एक कॉर्ड को लिया, पहला PD कॉर्ड को लिया और दूसरा PB कॉर्ड को लिया और हमने थ्योरम अप्लाई कर लिया। मैंने इस तरफ वाले कॉर्ड को लिया, आप चाहे तो इस तरफ वाले कॉर्ड को भी लोगे तो भी सेम ही आएगा। क्लियर, आई बात समझ में। देखो नंबर 9 क्या है, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD द डायगोनल AC bisect the angle BCD. Prove that diagonal BD is parallel to the tangent to the circle at A. तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा बोला क्या जा रहा है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना मुझे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं बच्चों, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स जो है वो सर्कल से टच होते हैं, ठीक है। ये हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर मुझे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। तो ये मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, ABCD, ये हो गया मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आगे मुझे क्या बोला जा रहा है,
द डायगोनल AC बाइसेक्ट द एंगल BCD, द डायगोनल AC मतलब ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल BCD मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सेम है। प्रूव दैट डायगोनल BD यानी BD को भी मुझे ज्वाइन करना है। प्रूव दैट डायगोनल BD इज पैरेलल टू द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट A। A पॉइंट पर हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किया मतलब ये टेंजेंट, ये वाला और ये वाला आपस में पैरेलल होगा, ये वाला और ये वाला आपस में पैरेलल होगा, ये मुझे प्रूव करना है। फिर से बता देती हूँ क्या है क्वेश्चन। एक सर्कल है जिसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, डायगोनल AC जो है वो एंगल BCD को बाइसेक्ट करता है। बच्चों आपको प्रूव करना है BD डायगोनल जो है वो A पॉइंट से जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है उसके पैरेलल, उसका नेम दे दो TP। ठीक है, कैसे करेंगे? तो दो लाइन को पैरेलल अगर आपको दिखाना है तो लाइंस एंड एंगल का प्रॉपर्टी आपको यूज करना पड़ेगा। आप कुछ भी दिखा सकते हो, आप उसके या तो करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा दो या अल्टरनेट एंगल को इक्वल दिखा दो, कुछ भी एक अगर हम प्रॉपर्टी लगा दे तो मेरा काम इक्वल हो जाए, मतलब मेरा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एक कंडीशन गिवन है कि AC जो है वो एंगल BCD को बाइसेक्ट करता है। आप क्या लिखोगे, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल BCD। अब ये मुझे गिवन है मतलब इसी का यूज आपको करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, आप लेट कर लो कि ये वाला भी पार्ट x हो गया और ये वाला पार्ट भी x हो गया। क्लियर, टोटल एंगल 2x था, AC डायगोनल ने इसे बाइसेक्ट किया तो ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। देयरफॉर हम लिखेंगे एंगल BCA इक्वल हो गया एंगल ACD के कितना, x डिग्री। ठीक है, यहां तक मेरा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो देखो मेरा टेंजेंट है और कॉर्ड है, कभी भी टेंजेंट और कॉर्ड रहे तो आपको क्या अप्लाई करना है बच्चों, प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। टेंजेंट है और कॉर्ड है तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, TAP इज अ टेंजेंट एंड AD इज कॉर्ड। ठीक है, हम ये दोनों को लेकर चल रहे हैं, TAP टेंजेंट और AD कॉर्ड। तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल। AD कॉर्ड सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं, एक ये छोटा सेगमेंट और एक ये बड़ा सेगमेंट। मैंने क्या बोला था, आपको देखना है कि बड़े सेगमेंट की किस जगह पे दोनों कॉर्ड के एंड पॉइंट टच हो रहे हैं। तो दोनों कॉर्ड के एंड पॉइंट किस जगह पे टच हो रहे हैं बच्चों, इस जगह पे। मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल की। तो आप क्या लिखोगे, एंगल TAP इज इक्वल टू एंगल ABD। ये दोनों एंगल आपस में सेम हो गए, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए बच्चों, सेम हो गए। अब आप क्या करोगे, तो देखो मुझे इस एंगल तक पहुंचना है, इसका वैल्यू मैं कैसे निकालूं कि मेरा काम बन जाए। तो आप देखो AD एक सेगमेंट है, मतलब सॉरी AD एक कॉर्ड है। AD कॉर्ड से कौन कौन सा एंगल बना हुआ है, पहला तो ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला एंगल, एंगल ऑन दी सेम सेगमेंट। AD एक कॉर्ड है, इससे दो एंगल बना हुआ, एक ऐसे और एक ऐसे। देखो AD कॉर्ड ये रहा, इससे पहला एंगल बना हुआ ये वाला और दूसरा एंगल बना हुआ है ये वाला, यानी ये x है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये भी कितना होगा, x, एंगल ऑन दी सेम सेगमेंट। आप क्या लिखोगे, एंगल ACD and angle ABD are on same segment, are on same segment, therefore angle ACD इक्वल हो जाएगा एंगल ABD के x। ठीक है, ये मेरा x आ गया तो ये भी हो गया बच्चों x, ये x निकाल लिया हमने, ये x निकाल लिया, क्योंकि ABD किसके बराबर था, TAP का। इसका नाम दे दो इक्वेशन 1, इसका नाम दे दो इक्वेशन 2। ठीक है, ये अगर मेरा x है तो ये भी हो गया x। अब आपको क्या करना है, मुझे लाइंस एंड एंगल्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने सीखा है कि दो लाइन पैरेलल है और उसे एक ट्रांसवर्सल कट करता है। अगर हम इन दोनों एंगल को इक्वल दिखा दे, इंटीरियर ऑल्टरनेट, तो मेरा काम
बन जाता है। यानी अगर मेरा ये x आया है बच्चों तो उस बेसिस से मुझे इसे x शो करना पड़ेगा, या फिर अगर ये x आया है तो उस बेसिस से मुझे इसे x शो करना पड़ेगा, तो मेरा काम बन जाएगा, है ना, आपका काम हो जाएगा। तो आप देखो, ध्यान से देखो, आपको किसे x दिखाना है, इसे x दिखाना है, इसे मुझे क्या दिखाना है, x। देखो एंगल ADB, ये वाला एंगल ADB मतलब ये वाला एंगल बच्चों, और दूसरा अगर हम ले एंगल ACB, दोनों सेम सेगमेंट में है, कौन से कॉर्ड को लेकर बना हुआ है, AB कॉर्ड। AB कॉर्ड से देखो ये वाला एंगल भी ऐसे जा रहा है और ये वाला एंगल भी ऐसे जा रहा है, तो अगर ये x है बच्चों तो ये भी कितना होना चाहिए, x। समझ में आई बात, मैंने क्या बोला, एंगल A, ये वाला एंगल ADB, ये वाला एंगल देखो ऐसे, और दूसरा हमने लिया है ये, दोनों AB कॉर्ड से ही बने हुए, पहला ऐसे और दूसरा ऐसे। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, एंगल ADB एंड एंगल ACB आर ऑन सेम सेगमेंट, दोनों सेम सेगमेंट में है, तो अगर ACB x है बच्चों तो ये भी कितना होना चाहिए, x। अगेन आप क्या लिखोगे, देयरफॉर एंगल ADB इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के, जो कि हो जाएगा x, इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, देखो हमने TAD, अच्छा TAP लिख दिया मैंने, TAD, हमने TAD को भी x दिखा दिया बच्चों, TAD को भी x दिखा दिया और ADB को भी हमने x दिखा दिया। देखो ADB को भी हमने x दिखा दिया और TAD को भी हमने x दिखा दिया, तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 एंगल TAD इक्वल एंगल ADB। TAD और ADB दोनों ही कितना हो गया बच्चों, x डिग्री। और ये कैसा एंगल है, देखो ये दोनों लाइन है और AD एज अ ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है बच्चों, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, Z फॉर्मेशन, तो ये दोनों बराबर है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, TP इज पैरेलल टू BD। यही तो मुझे प्रूव करना था। तो कैसे क्या समझ में आया, तो आपको पता होना चाहिए सर्कल के भी सारे थ्योरम। जब आप 18 बी एक्सरसाइज को कर रहे हो तो 17 नंबर चैप्टर का आपको सारा थ्योरम पता होना चाहिए कि सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। हमने उसी का यूज किया, एक बार AB को लेकर किया और एक बार AD से आपका दो एंगल बन रहा था, एक ये वाला और एक ये वाला। सिमिलरली AB पर आपका दो एंगल बन रहा था, एक ये वाला और एक ये वाला। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये हमने पढ़ा है। क्लियर, तो आई बात समझ में कैसे हुआ। तो नेक्स्ट देखो नंबर 10 का डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विथ BC इज इक्वल टू CD। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका BC और CD साइड आपस में सेम है। TC इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट अ पॉइंट C। C पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है TC, एंड मुझे गिवन है इफ एंगल BCG, DC साइड को हमने G तक प्रोड्यूस किया और एंगल BCG बच्चों ये पूरा एंगल आपको गिवन है 108, we have to find angle BCT, एंगल BCT और नंबर 2 एंगल DOC। आपको निकालने बोला BCT मतलब सिर्फ इतना सा एंगल, और दूसरा आपको निकालने बोला एंगल DOC। DOC निकालने के लिए आपको DO और CO को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। अब आप देखो मेरे क्वेश्चन में मुझे BC और DC साइड इक्वल गिवन है। इक्वल गिवन है मतलब कुछ ना कुछ इसका यूटिलाइज आपको करना पड़ेगा, तभी आपका सम बनेगा, है ना। मुझे इक्वल गिवन है यानी मुझे इसका यूज करना है। अगर मैं BD को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं BD को ज्वाइन कर दूं, BD डायगोनल को अगर मैं ज्वाइन कर दूं क्वाड्रिलेटरल का, तो मेरा BDC या बोलो चाहे BCD बोलो, एक ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा जिसके दो साइड इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। क्लियर, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। बस यहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा करना। तो आप क्या लिखोगे, ज्वाइन BD। हमने BD को ज्वाइन किया। अब देखो ये पूरा एंगल गिवन है मुझे 108, एंगल BCG मुझे गिवन है 108। अगर ये पूरा एंगल बच्चों 108 है तो आप BCD ट्रायंगल का ये वाला एंगल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे,
पूरा मिलाकर 180 होता है, 180 में से हम 108 माइनस कर देंगे तो आप क्या लिखोगे, एंगल BCD इज इक्वल टू 180 माइनस 108, यानी कि कितना आ जाएगा 72 डिग्री। क्लियर, ये हमने निकाल लिया 72 डिग्री। अब BCD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, BCD इज एन आइसोसेलेस बिकॉज BC इज इक्वल टू CD गिवन, ये मुझे गिवन है कि BC और CD आपस में सेम है। तो BCD आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया जिसका एक एंगल, बच्चों ये वाला एंगल मुझे पता है, कितना पता है, 72 डिग्री। तो बचे हुए दोनों मैं निकाल सकती हूँ, अगर ये 72 है तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, तो आप क्या लिखोगे, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल DBC इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 2, है ना। 180 में से हमने 72 को डिवाइड किया और माइनस किया और 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि ये दोनों आपस में सेम है। तो ये कितना आ जाएगा 54 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल भी हो गया मेरा 54 और ये वाला एंगल भी हो गया बच्चों मेरा 54। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करने बोला गया था, मुझे फाइंड आउट करने बोला गया था BCT भी मेरा 54 होगा, कैसे होगा मुझे फटाक से बताओ। BCT भी मेरा 54 कैसे हुआ, कौन बताएगा। तो देखो बच्चों, अभी हमने थ्योरम पढ़ा, BC इज अ कॉर्ड एंड CT इज अ टेंजेंट। BC आपका कॉर्ड है और CT आपका टेंजेंट है, मतलब ये वाला एंगल आपका कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल है। और अभी मैंने बताया कि कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के इक्वल होता है। BC कॉर्ड सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, एक ये वाला सेगमेंट और एक ये वाला सेगमेंट। अब देखो BC कॉर्ड जो है वो बड़े वाले सेगमेंट में कहाँ पे ज्वाइन है, तो BC कॉर्ड बड़े वाले सेगमेंट में D पॉइंट पर ज्वाइन है, मतलब ये वाला। और ये एंगल अगर 54 है देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये एंगल भी 54 होगा। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर एंगल BCT इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 54 डिग्री। और यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल ऑन द अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट का ये एंगल है। ठीक है, वो वाला थ्योरम हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी ये भी हो गया आपका 54 डिग्री। पहला हमने निकाल लिया, पहला मुझे जो निकालना था, क्या निकालना था मुझे, BCT हमने निकाल लिया। अब आपको निकालना है DOC। DOC कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप देखो हमने पढ़ा था कि आर्क जो है वो सेंटर के संग जो एंगल फॉर्म करता है वो रिमेनिंग पार्ट के एंगल का डबल होता है। आर्क जो है वो सेंटर के संग जो एंगल फॉर्म करता है वो रिमेनिंग पार्ट के एंगल का डबल होता है। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, सेम आर्क फॉर्म कर रहा है। ये वाला आर्क दो एंगल फॉर्म कर रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, जिसमें से DOC जो है वो सेंटर के वाला एंगल है। तो सेंटर वाला एंगल इस एंगल का क्या होता है, डबल होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो आप क्या लिखोगे, एंगल DOC इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल DBC। रीजन में क्या लिखोगे, एंगल ऑन द सेंटर इज डबल टू द एंगल फॉर्म्ड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्लियर, ये डबल होगा, यानी ये हो गया 2 into 54 डिग्री, यानी कि 108 डिग्री। समझ में आई बात कैसे किया हमने। नेक्स्ट देखो सम नंबर 11 क्या है, टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A एंड B। दो सर्कल है, दोनों एक दूसरे को बच्चों इंटरसेक्ट करे, किस पॉइंट पर, A पॉइंट पर और B पॉइंट पर। तो चलो डायग्राम ड्रॉ करते, दो सर्कल बनाना है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। शिट 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 शिट, दो सर्कल आपको ड्रॉ करना है। ये है पहला सर्कल और ये है दूसरा सर्कल। दोनों किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, A एंड B। आगे क्या बोला गया है, अ स्ट्रेट लाइन PAQ कट द सर्कल एट पॉइंट P एंड Q। यानी यहां से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, यहां से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है PAQ, मतलब A पॉइंट से होते हुए PAQ, ऐसा कुछ। PAQ इज अ स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल को कट करता है बच्चों दो पॉइंट पर, P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर। आगे क्या बोला गया है, इफ द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। P पॉइंट पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और Q पॉइंट पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है,
जो कि आपस में जाकर टी पॉइंट पर मिल जाते, कुछ ऐसा। We have to show that P, B, Q and T are concyclic. P, B, Q and T मतलब आपको B से B से ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसा। मुझे इसे कॉन्साइक्लिक शो करना है। कॉन्साइक्लिक शो करने का मतलब अपोजिट एंगल को सप्लीमेंट्री दिखाना होगा, है ना। कॉन्साइक्लिक कहने का मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे हम कहते हैं, जिसका अपोजिट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री। मुझे इसे सप्लीमेंट्री शो करना होगा, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ए बी को ज्वाइन करेंगे। ए बी को हमने क्या कर दिया बच्चों, ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ज्वाइन ए बी। अब आ जाते हैं ये वाले सर्कल में, पहले वाले सर्कल में। सर्कल का कुछ नेम भी दिया है क्या, नहीं, सिर्फ 2 सर्कल बोला है। तो पहले सर्कल में देखो, पी ए कॉर्ड है और पी टी टेंजेंट है। कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल है कौन सा बच्चों, ये वाला एंगल जिसे मैंने मार्क किया है। इसे मैं डिफरेंट मार्कर से मार्क कर देती हूँ रेड कलर से, ताकि आपको समझ में आएगा, ये वाला। ठीक है, पी ए एज अ कॉर्ड है और पी टी टेंजेंट है। कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के इक्वल होता है। तो पी ए कॉर्ड इसे 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। देखो अल्टरनेट कॉर्ड सेगमेंट में ये कहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे, यानी इस एंगल के। समझ में आ गई बात। तो आप क्या लिखोगे, एंगल टी पी ए इज इक्वल टू एंगल पी बी ए। और रीजन में क्या लिखोगे, एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड द टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द अल्टरनेट सेगमेंट। सिमिलरली इस सर्कल में देखो, टी क्यू एज अ टेंजेंट है और ए क्यू कॉर्ड है, इसके बीच का एंगल हो गया ये वाला। अब ए क्यू कॉर्ड इस सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, एक ये और एक ये। इस सेगमेंट में आपका एंगल है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में ये कॉर्ड देखो कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, बी पॉइंट पर, मतलब इस एंगल के। ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के। आप क्या लिखोगे, इसका नेम दे देंगे हम इक्वेशन 1। एंगल टी क्यू ए बराबर होगा एंगल क्यू बी ए का। रीजन आप लिख लेना, ठीक है, रीजन आप लिख लेना। समझ में आई बात। ये दोनों मेरा हो गया। अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल टी पी क्यू, आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी टी क्यू मिला के कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखो, ये हो गया मेरा इक्वेशन 3। अगर हम इन दोनों को बच्चों ऐड कर दे, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो आपका क्या मिलेगा, तो मैं लिखती हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल टी पी ए प्लस एंगल टी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल पी बी ए प्लस एंगल क्यू बी ए। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे ये मिलेगा, यानी ये कितना के बराबर है, पी बी ए, और ए बी क्यू के जगह मैं ये बड़ा वाला पी बी क्यू लिख सकती हूँ, पी बी क्यू में लिख सकती हूँ। क्लियर। इस इक्वेशन में आप टी पी ए और टी क्यू ए का वैल्यू नहीं डाल सकते। देखो, आप टी पी ए लिखो चाहे टी पी क्यू लिखो, बात एक ही है। टी पी ए लिखो चाहे टी पी क्यू लिखो, बात क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली अगर मैं टी क्यू ए लिखूं चाहे टी क्यू पी लिखूं, बात क्या होगा, सेम होगा। तो टी पी ए और टी क्यू ए का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, टी पी बी क्यू। तो इसका वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी, इसका नेम दे दो इक्वेशन 4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल टी पी ए प्लस एंगल टी क्यू ए इन इक्वेशन 4 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, इसके प्लेस में हम ये लिख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल पी बी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी बी क्यू मतलब ये वाला एंगल, और पी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल 180।
क्वाड्रिलेटरल के एक अपोजिट पेयर को हमने 180 सप्लीमेंट्री दिखा दिया। अगर ये दोनों 180 है बच्चों तो बचा वाला भी दोनों 180 होगा, क्योंकि चारों एंगल मिला के 360 होता है, जिसमें से दो का सम 180 है तो बची दो का सम भी 180 होगा। अगर एंगल टी प्लस एंगल बी 180 है, एंगल टी प्लस एंगल बी 180 है, तो बचा हुआ एंगल पी प्लस एंगल क्यू भी क्या होगा 180, यानी ये चारों पॉइंट क्या हो जाएंगे कॉन्साइक्लिक। समझ में आया कैसे किया हमने। नेक्स्ट देखो नंबर 12, फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। क्या है क्वेश्चन? इन द फिगर PA इज अ टेंजेंट। ए फिगर में PA जो है वो आपका क्या है बच्चों टेंजेंट है टू अ सर्कल। PBC इज अ सेकेंड एंड AD बाइसेक्ट एंगल BAC। क्या बोला गया है? PA एक टेंजेंट है, PBC एक सेकेंड है जो कि सर्कल को B और C पॉइंट पर कट कर रहा है, साथ ही साथ AD जो है वो एंगल BAC को बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सेम है। आपको प्रूफ क्या करने बोला गया? पहला PAD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रूफ करो कि PAD ये वाला ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और दूसरा मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है ये दोनों मुझे प्रूफ करना है। एंगल CAD इज इक्वल टू हाफ एंगल PBA माइनस एंगल PAB। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है? मुझे PAD ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल शो करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हम कैसे शो करेंगे? तो साइड को तो लेकर हम चल नहीं सकते, हम एंगल को लेकर चलेंगे। हम ट्रायंगल के दो एंगल को इक्वल दिखा देंगे। अगर ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो गया बच्चों तो उनके अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। उसके अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे और ट्रायंगल मेरा क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहला तो मुझे गिवन है AD जो है वो एंगल BAC को बाइसेक्ट करता है। AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC, तो हम लेट कर लेते इसे, ये और ये पार्ट इक्वल हो गया, हम दोनों को क्या लेट कर लेते बच्चों x। ठीक है, लेट करने से आपका सुटेबल होता है बनाना, तो आप लेट कर लो। देयरफॉर एंगल BAD इक्वल हो गया एंगल DAC के, जिसे हमने लेट कर लिया x। क्या लेट कर लिया हमने x। ठीक है, अब देखो AB मेरा एज अ कॉर्ड वर्क कर रहा है। AB मेरा एज अ कॉर्ड वर्क कर रहा है और PA मेरा टेंजेंट है, यानी कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है बच्चों? ये वाला। कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम कलर कर देते, यानी ये वाला एंगल बन रहा है मेरा कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का। तो आप क्या लिखोगे? एंगल PAB। हमने पढ़ा कि एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑन द अल्टरनेट सेगमेंट। ये एंगल अल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल का इक्वल होगा। तो AB कॉर्ड सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, एक छोटा और एक बड़ा। देखो बड़े सेगमेंट पे किस जगह पर AB कॉर्ड जो है वो आपस में उनका एंड पॉइंट आपस में मिला है, तो AB कॉर्ड का एंड पॉइंट कहाँ पर मिला है बच्चों? इस पॉइंट पर, यानी ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के। तो आप क्या लिखोगे? एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल ACB। थ्योरम यहाँ पे लिखेंगे हम कि एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑन द अल्टरनेट सेगमेंट। दोनों को हम लेट कर लेते हैं y। ठीक है, यहाँ पे थ्योरम का वो लाइन लिख देना। दोनों को हमने लेट कर लिया y। ठीक है, अब आपको किस ट्रायंगल को बच्चों आइसोसेलेस दिखाना है? PAD का देखो ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया है। PAD ट्रायंगल का ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ तक x है और यहाँ तक y है, यानी एंगल PAD आ गया मेरा x प्लस वाई। इसका नेम दे दो इक्वेशन 1। एक एंगल को हमने x प्लस वाई दिखा दिया, अगर दूसरे को भी बच्चों अगर हम x प्लस वाई दिखा देते तो हमारा काम हो जाएगा। अब ध्यान दो ट्रायंगल ACD में, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने? ACD, ये छोटे वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ACD, जिसे मैं अभी स्टार मारती हूँ, ACD ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो है बच्चों ये एक्सटीरियर एंगल है और हमने पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, यानी एंगल ADP अगर मैं यहाँ से निकालूं,
ये एक्सटीरियर एंगल है जो कितना के बराबर हो जाएगा, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इस एक्सटीरियर एंगल का दो अपोजिट इंटीरियर एंगल, पहला ये है और दूसरा ये है। ये हमने एक्स लेट किया ही था बिकॉज ये पूरे को AD बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये वाला पार्ट x है तो ये वाला पार्ट भी x है, यानी x, और ये वाला एंगल मेरा थ्योरम के हिसाब से ये y था, तो ये भी कितना आया था बच्चों, y। तो देखो ये भी x प्लस y आ गया और ये भी x प्लस y आ गया। ये दोनों ही एंगल जो है वो PAD ट्रायंगल के हैं। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, सिंस एंगल PAD बराबर हो गया एंगल ADP के, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। जो दो एंगल बराबर उनके अपोजिट साइड बराबर, इस एंगल का अपोजिट साइड ये, इस एंगल का अपोजिट साइड ये इंप्लाई करेगा PA इज इक्वल टू PD। देयरफॉर ट्रायंगल PAD इज एन आइसोसेलेस। पहला पार्ट समझ में आ गया, कैसे प्रूफ किया हमने, समझ में आ गया बात कैसे प्रूफ किया। आप देखो सेकेंड वाला प्रूफ करना है आपको। सेकेंड वाले में जो जो एंगल निकालना है पहले हम उसे फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पहला मुझे चाहिए एंगल CAD। CAD मेरा कितना है बच्चों, x, ठीक है। CAD मेरा कितना है, x। तो मैं ऊपर वाला थोड़ा सा इरेज करती हूँ, अगर आपका हो गया है तो नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ऊपर वाला थोड़ा सा इरेज करती हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल CAD है मेरा x, ठीक है। आपको क्या निकालना है, इस तरफ आपको निकालना है PBA। फाइंड आउट करो एंगल PBA। PBA ये वाला कैसे निकालोगे, तो PBA अगर आप ध्यान दो, PBA ये वाला एंगल वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। इसे मैं रेड से स्टार बना देती हूँ, जिसमें मैंने रेड मार्कर से स्टार बनाया। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, और आपको पता है एक्सटीरियर एंगल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो PBA क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो है वो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, यानी ये बराबर हो जाएगा एंगल BAD प्लस एंगल ADB के, ADB के। BAD फिगर में देखो कितना है, x, और ADB ये अभी हमने निकाला था। ADB देखो अभी हमने निकाला था। ADB बोलो चाहे ADP बोलो, अभी हमने निकाला था। कितना निकाला था, ये रहा x प्लस y। तो इसकी जगह में हम क्या लिखेंगे, x प्लस y, ठीक है। इसके जगह में हमने लिखा x प्लस y, यानी ये यहाँ से कितना आ गया, 2x प्लस y डिग्री। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। CAD फाइंड आउट कर लिया, PBA फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, PAB निकालो। तो PAB देखो कितना है, y। PAB आपका कितना है, y, ठीक है। तीनों मेरा आ गया। अब हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल PAB इज इक्वल टू y डिग्री। चलो अब इक्वेशन में पुट करके देखते हैं आप आता है कि नहीं। तो आपको क्या प्रूफ करना है, हाफ एंगल PBA माइनस PAB, इसका मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो करते हैं। हाफ PBA की जगह क्या लिखेंगे, 2x प्लस y, माइनस PAB की जगह क्या लिखेंगे, y और y कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, आया x। और ये x किसके बराबर है बच्चों, CAD के, यानी ये वाला बात भी मेरा प्रूफ हो गया। हाफ PBA माइनस PAB किसके इक्वल आ गया, एंगल CAD के। कुछ नहीं किया, x y लेट करके बनाओगे तो ज्यादा आसानी होगा। हमने CAD का वैल्यू निकाला, PBA का वैल्यू निकाला, PAB का वैल्यू निकाला और पुट कर दिया। समझ में आई बात। देखो नंबर 13 का फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A एंड B। दो सर्कल है जो कि A पॉइंट और B पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। देयर कॉमन टेंजेंट टचेस द सर्कल एट पॉइंट P एंड Q। ये दोनों का एक ही टेंजेंट है बच्चों, जो इसे P पॉइंट पर टच करता है और इसे Q पॉइंट पर टच करता है। वी हैव टू शो दैट एंगल PAQ, एंगल PAQ and angle PBQ are supplementary, and angle PBQ are supplementary। supplementary मतलब दोनों का सम आपको कितना दिखाना है, 180 डिग्री। अगर आप दोनों का सम 180 डिग्री दिखा दोगे तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री। कौन कौन से एंगल, PAQ मतलब ये वाला एंगल, और दूसरा PBQ मतलब ये वाला एंगल। मुझे इन दोनों को क्या दिखाना है बच्चों, सप्लीमेंट्री।
ठीक है, और कुछ है नहीं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए और बी को ज्वाइन करो, ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करो। ए और बी पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन पॉइंट ए एंड बी। क्लियर, ए और बी को हमने ज्वाइन किया। अब देखो, पहले छोटे वाले सर्कल में देखो, छोटे वाले सर्कल में कौन कहाँ कॉर्ड और टेंजेंट कहाँ पे मिल रहे हैं? तो देखो इसका दो कॉर्ड है, पीबी और पीए। पीए कॉर्ड और टेंजेंट यानी ये वाला एंगल, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल। जहां पे आपको कॉर्ड और टेंजेंट दिख गया बच्चों, वहां आपको क्या लगाना है? थ्योरम। कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल का इक्वल होता है। पीए कॉर्ड जो है वो इसे दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, एक ये और एक ये। तो अल्टरनेट सेगमेंट में ये कॉर्ड कहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं बच्चों? बी पॉइंट पे। अल्टरनेट सेगमेंट में ये कॉर्ड कहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं? बी पॉइंट में। देखो पी का एंड पॉइंट और ए का एंड पॉइंट कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है? बी पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ आपका दो एंगल बनेगा, मतलब फिगर मेरा थोड़ा अच्छा से नहीं बना है, ये ऐसे होगा। ठीक है, ये वाला ऐसे। तो दोनों किस पॉइंट पर ज्वाइन हो रहे बच्चों? दोनों ज्वाइन हो रहे हैं आपके इस पॉइंट पर, यानी इस एंगल के। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? एंगल, इस एंगल का नाम दो QPA। एंगल QPA इज इक्वल टू एंगल ABP, और इसे लेट कर लो x डिग्री। सिमिलरली बड़े वाले सर्कल में देखो, बड़े वाले सर्कल में दो कॉर्ड है, QA एंड BQ। अब देखो QA कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल, मतलब ये वाला एंगल है ना, QA कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल किसके इक्वल होगा? अल्टरनेट सेगमेंट के। तो QA कॉर्ड अल्टरनेट सेगमेंट इस बड़े वाले सेगमेंट में देखो किस पॉइंट पर ज्वाइंट है? तो B पॉइंट पर, मतलब इस एंगल के। तो आप क्या लिखोगे? एंगल PQA इज इक्वल टू एंगल ABQ, यहाँ लेट कर लो y डिग्री, रीजन में वही लिखोगे, एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑन द अपोजिट सेगमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों? मुझे PAQ और PBQ, तो PBQ तो मेरा आ गया, एंगल PBQ कितना आया? PBQ मतलब ये पूरा इसको और इसको प्लस करने से आएगा। तो आप क्या लिखोगे? एंगल PBQ इज इक्वल टू एंगल PBA प्लस एंगल ABQ। ठीक है, ये दोनों एंगल के बराबर होगा। तो PBA कितना आया बच्चों? x डिग्री, और ABQ कितना आया? y डिग्री, यानी ये वाला एंगल होगा x प्लस y के। पहला हमने निकाल लिया, ये वाला हमने निकाल लिया। अब मुझे निकालना है एंगल PAQ। एंगल PAQ कैसे निकालेंगे बच्चों? तो इन ट्रायंगल आ जाओ PAQ में। PAQ में ये x है, ये y है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 180 माइनस x प्लस y। आप क्या लिखोगे? एंगल PAQ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस x प्लस y। 180 में से इन दोनों का सम को हम माइनस कर देंगे। बस आपको क्या दिखाना है? इसका नेम दे दो इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने से अगर आपका काम आंसर 180 आता है तो आपका काम हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? एडिंग 1 and 2 we get angle PAQ प्लस एंगल PBQ इज इक्वल टू PAQ कितना आया बच्चों? 180 माइनस x प्लस y, और PBQ कितना आया बच्चों? x प्लस y। ब्रैकेट खोलोगे, x कैंसिल, y कैंसिल, कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों एंगल कैसे है? सप्लीमेंट्री। कितना इजी था। इन अ फिगर कॉर्ड AE एंड BC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट D। कॉर्ड AE और BC एक दूसरे को इंटरनली बच्चों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि AB का लेंथ, मतलब ये वाला पार्ट है बच्चों, AB मुझे गिवन है 5, BD मुझे गिवन है 4, CD मुझे गिवन है बच्चों 9। मुझे DE का लेंथ फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ आपको बोला गया है एंगल CDE जो है वो 90 डिग्री है। और एक और कंडीशन है, दो चीज है। पहले नंबर 1 करते हैं। तो हमने सबसे पहला थ्योरम पढ़ा था कि अगर कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट करे चाहे एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे, उनके
सेगमेंट्स जो होंगे उनका प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, सेम होगा। यानी आप बोल सकते हो कि AD इंटू DE बराबर होगा CD इंटू DB के। क्लियर? जिसमें से देखो आपको AB मुझे पता है, AD इंटू DE बराबर होगा CD इंटू DB के, जिसमें से मुझे AB पता है बच्चों, AB का तो अभी काम नहीं है। नेक्स्ट BD पता है आपको, BD के प्लेस में हम लिख देंगे 4। CD मुझे पता है 9। क्लियर? ना मुझे AD दिया हुआ है ना मुझे DE गिवन है, बट AD हम निकाल सकते। कैसे निकाल सकते? तो देखो ये छोटे वाले ट्रायंगल में AB का लेंथ आपको पता है और BD का लेंथ आपको पता है। आप क्या लिखोगे? सिंस ट्रायंगल ADB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे? अगर ये 90 है बच्चों तो वर्टिकली अपोजिट ये भी 90 होगा, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बस पाइथागोरस लगाओ, 90 के अपोजिट वाला साइड होता है हाइपोटेनस, यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। यहाँ से AD निकालोगे तो आ जाएगा 3, यानी यहाँ हम पुट कर देंगे 3 इंटू DE। बस DE का लेंथ निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी DE आ गया मेरा 12 सेंटीमीटर। DE कितना आ गया बच्चों? 12 सेंटीमीटर। पहला निकाल लिया हमने। तो इसका पार्ट 2 देखो, इफ AD इज इक्वल टू BD, मुझे गिवन है AD इज इक्वल टू BD, इसका नेम दे दो इक्वेशन 1, ये मुझे गिवन है। आपको प्रूफ करने क्या बोला गया है? AE इज इक्वल टू BC, AE इज इक्वल टू BC मुझे प्रूफ करने बोला गया है। ठीक है, आपको गिवन है AD और BD आपस में सेम है, AE और BC को इक्वल प्रूफ करो। तो सबसे पहले हम वही बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? अगर कॉर्ड्स इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके लेंथ का प्रोडक्ट सेम होगा। हम क्या लिखेंगे? AD इंटू DE बराबर होगा AE इंटू DE बराबर होगा CD इंटू BD के, CD इंटू BD के। अब देखो AD और BD आपस में सेम है, तो AD और BD कट गया, दोनों सेम है। आप क्या लिखोगे? AD इज इक्वल टू BD। तो यहाँ से आपका क्या आ गया? DE इज इक्वल टू CD। इसका नेम दे दो इक्वेशन 2। अब हम दोनों को अगर ऐड कर दे AD प्लस DE कितना आ जाएगा बच्चों? AE, और BD प्लस CD कितना आ जाएगा बच्चों? BC। तो क्या लिखोगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट AD प्लस DE बराबर CD प्लस BD। AD और DE को प्लस करेंगे तो AE आ जाएगा, CD और DB को प्लस कर देंगे तो CB आ जाएगा। यही तो मुझे प्रूफ करना था। नेक्स्ट देखो नंबर 15 का फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। सर्कल विद सेंटर P and Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स A and B एज शोन इन द फिगर। दो सर्कल है, पहले सर्कल का सेंटर P है, दूसरे सर्कल का सेंटर Q है। दोनों एक दूसरे को बच्चों A पॉइंट और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। CBD is a line segment and EBM is a tangent। CBD एक लाइन सेगमेंट है और EBM एक टेंजेंट है सेकेंड सर्कल का। ठीक है, Q सेंटर वाले सर्कल का ये टेंजेंट है। एट पॉइंट B if the circle are congruent show that CE is equal to BE। सर्कल कॉन्ग्रुएंट है मतलब दोनों का रेडियस सेम है। आपको प्रूफ करना है कि CE बराबर है BD के, मतलब दोनों कॉर्ड को आपको सेम दिखाना है। अगर आपको दोनों कॉर्ड को सेम दिखाना है बच्चों तो आप क्या दिखा सकते हो? हमने पढ़ा है कि कॉर्ड्स अगर इक्वल होते हैं तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं वो भी सेम होता है। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट दी सेंटर। अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पर बनाने वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे बच्चों? इक्वल हो जाएंगे। यानी अगर मुझे EC कॉर्ड और BD कॉर्ड को इक्वल दिखाना है तो मुझे सेंटर पे बनने वाले एंगल, यानी ये वाले एंगल और ये कॉर्ड कौन सा एंगल बना रहा है? ये वाला एंगल, दोनों को क्या दिखाना होगा? इक्वल। ठीक है, कैसे दिखाएंगे? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम AB को ज्वाइन करते हैं। AB को हमने ज्वाइन कर लिया और AQD को मिला दिया। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे?
join AB and QA। QA और AB को हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखो हमने एक और चीज पढ़ा है कि आर्क जो है वो सेंटर में जो एंगल बनाता है वो रिमेनिंग पार्ट के एंगल का डबल होता है। अब देखो ये वाला आर्क सेंटर के संग ये एंगल बना रहा है और ये सेम आर्क रिमेनिंग पार्ट के संग ये एंगल बना रहा है। दैट मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल का, ये वाला एंगल जो भी होगा ये एंगल उसका डबल होगा। सेंटर में बनने वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट में बने एंगल का डबल होता है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस angle made by the arc at the center, angle made by the arc at the center is double to the angle made by arc at the remaining part of the circle। ये हमने थ्योरम में पढ़ा है, ठीक है। यानी एंगल CPE जो है वो एंगल CBE का डबल होगा। हम एंगल CBE को कुछ लेट कर लेते हैं। लेट एंगल CBE is equal to x degree, therefore according to theorem एंगल CPE कितना आ गया, 2x डिग्री। यानी ये एंगल आ गया 2x डिग्री। अभी मैंने बोला अगर दो कॉर्ड को आपको इक्वल दिखाना है तो आप क्या दिखा दो कि वो दोनों कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बना रहे वो इक्वल है। यानी पहला कॉर्ड सेंटर में 2x डिग्री का एंगल बना रहा है, अगर इसे भी हमने 2x प्रूव कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट दी सेंटर। अब हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो देखो बच्चों ये एंगल मेरा x था, अगर ये x है तो ये भी x होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x। आप क्या लिखोगे, एंगल EBC या CBE जो लिखना लिखो, एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल MBD x डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट। ये एंगल भी x आ गया। और ये वाला एंगल किसके बीच का एंगल है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का। कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का जहां एंगल मिल गया वहां मुझे प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। हम क्या जानते हैं, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल इक्वल होता है रिमेनिंग सेगमेंट के एंगल का, मतलब अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल का। तो BD कॉर्ड जो है वो सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, ये वाला और ये वाला। अब देखो BD कॉर्ड जो है वो अल्टरनेट सेगमेंट में कहाँ पे मिल रहा है, तो A पॉइंट पर मिल रहा है। यानी अगर ये एंगल x है देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों, x। तो आप क्या लिखोगे, एंगल MBD बराबर हो जाएगा एंगल BAD के x डिग्री। और रीजन में क्या लिखोगे, एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड द टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑन द अल्टरनेट सेगमेंट। अब ध्यान से देखो, एंगल BAD और एंगल फिर से बोल रही हूँ, एंगल BAD एंड एंगल BQD जो है वो सेम आर्क फॉर्म कर रहा है। देखो ये सेम आर्क पहला एंगल बना रहा है यहाँ पे सेंटर में, और यही सेम आर्क ये दूसरा एंगल बना रहा है। और अभी हमने पढ़ा कि सेंटर में जो एंगल बनेगा वो रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल का डबल होगा, मतलब इस एंगल का डबल ये वाला एंगल होगा। आप क्या लिखोगे, एंगल BQD इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल BAD। और रीजन में क्या लिखोगे, एंगल एट द सेंटर या एंगल फॉर्म्ड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू x, यानी कितना आ गया 2x डिग्री। इसे भी हमने 2x प्रूफ किया था और इसे भी हमने 2x प्रूफ किया। इसका नाम इक्वेशन 1 दे दो, इसका नाम इक्वेशन 2 दे दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल CPE बराबर एंगल BQD दोनों जो है इक्वल एंगल फॉर्म कर रहे सेंटर पे, तो आप बोल सकते हो कि दोनों कॉर्ड जो है वो सेम है। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट देखो नंबर 16 फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर। O जो है वो सेंटर है। अच्छा मेरा फिगर थोड़ा ठीक से नहीं बना, O मेरा सेंटर नहीं बना। O को आपको एज अ सेंटर बनाना, मतलब
ऐसे। O is the center, AB is the tangent at a point P, angle BDC is equal to 65, find angle BAO। निकालना क्या है? BAO, मतलब ये वाला एंगल निकालना, और मुझे एक एंगल गिवन है ये वाला 65। कैसे करेंगे? और तो आपको कुछ पता नहीं है। तो देखो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? तो हमने पढ़ा है कि रेडियस जो है बच्चों, क्या हुआ, रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, और BO आपका रेडियस है और AB आपका टेंजेंट है। तो आप क्या बोल सकते हो? BO इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी एंगल OBA, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल OBA कितना हो गया? 90 डिग्री। अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल CDB। CDB में देखो ये 90 है, ये 65 है, तो ये हम निकाल सकते हैं। एंगल BCD अगर मैं निकालना चाहूं तो 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 65 डिग्री। समझ में आया कैसे हुआ? 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, यानी ये कितना हो जाएगा बच्चों? 25 डिग्री। ये वाला एंगल आ गया आपका 25 डिग्री। उससे क्या फायदा हुआ? तो उससे मेरा बहुत फायदा हुआ। EO एंड CO क्या है? रेडियस है। EO और CO रेडियस है, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल आपका क्या हो गया? देखो इस ट्रायंगल से अब हम यहाँ पहुंचेंगे, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आप क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल EOC, EO इज इक्वल टू CO रेडियस, यानी ये एंगल अगर 25 है तो ये एंगल भी 25 होगा, विच इंप्लाई एंगल OCE बराबर एंगल CEO इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी हो गया 25, और ये 25 है बच्चों, तो वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से ये भी हो गया आपका 25। वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से ये भी हो गया आपका 25। वैसे इसका काम नहीं है, हाँ कर सकते हैं सम ऑफ टू इंटीरियर, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से ये आपका हो गया बच्चों 25। तो आप क्या लिखोगे? एंगल CEO, एंगल CEO इक्वल एंगल CEO इक्वल एंगल, इसका नाम क्या था? ए था ना, AED, एंगल AED वर्टिकली अपोजिट, यानी ये कितना हो गया? 25 डिग्री। ये भी हो गया 25 डिग्री। अब देखो आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। इस ट्रायंगल में देखो, ये वाले ट्रायंगल में सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट एक्सटीरियर, यानी आप लिख सकते हो एंगल A, ये वाला एंगल A प्लस 25 इज इक्वल टू 65 डिग्री। यहाँ से एंगल A निकालोगे तो 65 माइनस 25, तो ये माइनस कर लो, आ जाएगा 40 डिग्री। क्लियर? तो आपका एंगल BAO आ गया 40 डिग्री। आप चाहे तो एक और तरीके से कर सकते थे, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसके इक्वल हो जाता, फिर ये बड़े वाले ट्रायंगल को लेकर भी कर सकते, तो सेम ही बात है, किसी को भी लेकर करो। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसका लास्ट एक्सरसाइज 18C। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस